वेलकम बैक दोस्तों, सोमनाथ प्रोग्रामिंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे फोटोशॉप सीसी 2025 कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर सारा टूल के बारे में जानेंगे, लेयर पैनल के बारे में जानेंगे और वर्क स्पेस इसके बारे में जानेंगे और सभी टूल का प्रॉपर्टी के बारे में भी जानेंगे। ये आपका जो बिगिनर है उन लोगों के लिए ये ट्यूटोरियल है, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगा। वीडियो स्किप करके मत देखिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये वाला ट्यूटोरियल आप लोग अगर देख लेते हैं तो फोटोशॉप के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही आराम से इस फोटोशॉप। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फोटोशॉप मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है और यहाँ पे एडोब फोटोशॉप सीसी 2025 का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ पहले। सो गाइज, जब भी आप फोटोशॉप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। ये आपका होम पेज है। ठीक है, फोटोशॉप का ये होम पेज है। अगर आपको ये होम पेज पसंद नहीं है तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ। ये जो फोटोशॉप का आइकन दिखाई दे रहा है इसको मैंने एक बार क्लिक किया, तो क्लिक करने के साथ साथ ये फोटोशॉप के अंदर हम लोग को पहुंचा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप बहुत सारा चीज देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सिलेक्ट, फिल्टर, व्यू, प्लगइन्स, विंडोज, हेल्प। जब भी आप फोटोशॉप ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम तो पहले कुछ चीज आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले फोटोशॉप ओपन करने के बाद आपको एडिट में जाना है। ये काम आपको सबसे पहले कर लेना है। एडिट में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस लिखा है, तो यहाँ पे आना है। यहाँ पे देखिए जनरल, इसको आपको क्लिक करना है। जब भी क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो मैं यहाँ पे ऑप्शन में क्लिक करके मैं जो सेटिंग कर रहा हूँ उसको आपको पहले कर लेना है। और जो मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मैं आपको बता रहा था कुछ इस तरह से इंटरफेस, ये आपको अगर नहीं चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये सारा सेटिंग हम लोग कर लेंगे। पहले इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद एडिट में जाएंगे, परफॉर्मेंस में जाएंगे, जनरल में जाएंगे और सबसे पहले जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे देखिए जनरल के अंदर ही आपका ये ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑटो शो द होम स्क्रीन। तो जब भी फोटोशॉप ओपन करते हैं तो शो ऑटोमेटिक होम स्क्रीन ऑन हो जाता है, तो उसको बंद करने के लिए आपको जस्ट इसको अनचेक कर लेना है। ओके, और कुछ भी छेड़छाड़ आपको नहीं करना है, खाली इसको अनचेक कर लेना है। और आपको इंटरफेस में आना है। इंटरफेस में आपको क्या मिलता है, ये जो आपका जो स्किन आपको दिखाई दे रहा है थीम स्किन, तो ये कलर स्किन आपको चेंज करना है, तो इसको आपको क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए ये ब्लैक को मैंने कर दिया तो ये बहुत डार्क हो गया। ये बाय डिफॉल्ट इस कलर में रहता है। अगर आपको ये कलर पसंद है तो इसको क्लिक कीजिए। अगर ये व्हाइट कलर पसंद है तो आपको व्हाइट में रखना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये जो बेसिक है ये बाय डिफॉल्ट जो रहता है उसी को रखना चाहिए, तो काम करने में आसानी होता है। और यहाँ पे आपका ये सब कुछ चेंज नहीं करना है, जस्ट आपको परफॉर्मेंस में, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देख लीजिए। परफॉर्मेंस में आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए मेमोरी यूज। आपका जो कंप्यूटर जो मेमोरी यूज करता है फोटोशॉप चलाने के टाइम, तो उस टाइम कितना रैम इसको देना चाहिए जो कि आपका ये फोटोशॉप बहुत ही आराम से इजीली चले। तो उसके लिए आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 70% आपको दिखाई देता है। आपको जस्ट यहाँ पे 75% कर लेना है या फिर 80 कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 75 कर रहा हूँ। और ये जो ऑप्शन है इसको मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास कोई ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है पीसी में तो आप इसको चेक मार्क लगा सकते हैं। ये ऑटोमेटिक चेक मार्क हो जाता है ग्राफिक्स कार्ड लगाने के साथ साथ। ठीक है, अगर आपका पीसी में कोई ग्राफिक्स नहीं है तो आप इसको अनचेक करके हमेशा रखिएगा। ओके, उसके बाद आपको और कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे ओके को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ साथ आपका ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये आपका जो आप काम करेंगे उस हिसाब से ये पैनल सेट किया गया है। जैसे आप फोटो एडिटिंग का काम करते हैं तो इस तरह से आपका सेटिंग हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे विंडोज में आएंगे, ये आपका वर्क स्पेस है, ये आपका वर्क स्पेस है। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो ये बाय डिफॉल्ट एसेंशियल में रहता है। उसके बाद ग्राफिक्स एंड वेब में रहता है। उसके बाद मोशन है, पेंटिंग है, फोटोग्राफी है। ठीक है, तो एसेंशियली आप रखिएगा तो इसमें सारा काम आप कर सकते हैं। और पर्टिकुलर कोई काम करना है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पेंटिंग में आप क्लिक करेंगे, जो पेंटिंग का काम होता है उसके रिलेटेड सारा ऑप्शन यहाँ पे खुल जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे वर्क स्पेस में एसेंशियल डिफॉल्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आप देखिए, यहाँ पे देखिए टूल बार आपको दिखाई दे रहा है। इसी टूल बार की मदद से हम लोग सारा काम करते हैं। तो ये टूल बार के अंदर जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जो टूल आपको दिखाई दे रहा है, उस टूल का, हर एक टूल का अपना अपना प्रॉपर्टी पैनल है। जैसे यहाँ पे मूव टूल सिलेक्ट है तो यहाँ पे देखिए ऊपर में देखिए ये प्रॉपर्टी पैनल आपका खुल गया है।
ये मूव टूल का प्रॉपर्टी पैनल है। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो इसका प्रॉपर्टी पैनल यहाँ पे खुल जाएगा। अगर इसको क्लिक करूंगा तो इसका भी प्रॉपर्टी पैनल आपका खुल जाएगा। ठीक है, सेटिंग करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है। तो पहले मैं आपको मूव टूल सिखाऊंगा, उसके बाद आपको धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फोटो ओपन कर लेता हूँ। और फोटो ओपन करने के लिए भी बहुत सारा तरीका है। जैसे यहाँ पे जो ब्लैंक आपको दिखाई दे रहा है, इसमें डबल क्लिक करेंगे तो आपसे फोटो मांगेगा। मतलब यहाँ से भी आप फोटो चूज कर सकते हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे आप फाइल में जाएंगे, यहाँ पे ओपन में क्लिक करेंगे, यहाँ से भी आप फोटो ले सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और भी ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए शॉर्टकट की है Ctrl+O। ठीक है, Ctrl+O भी दबाएंगे तो आपका ऑप्शन ओपन हो जाता है। ठीक है, और इस तरह से आपका ऐसे भी काम होता है। मान लीजिए मैंने मिनिमाइज कर लिया और यहाँ से मैं ओपन किया। आपको कोई फोटो आपको फोटोशॉप के अंदर डालना है तो उसके लिए भी आप इसको ड्रैग करके फोटोशॉप के अंदर डालेंगे तो भी आपका ये ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ पे जाके ये बीच में जाके या फिर किसी भी जगह में यहाँ पे ये जो खाली एरिया दिखाई दे रहा है, किसी भी जगह में जाके आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पे आपको फोटोशॉप के अंदर ऑटोमेटिक ये जो फोटो है वो आ जाता है। तो इस तरह से फोटो आपका इसके अंदर आ जाता है। आने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ ये मूव टूल का काम कैसे होता है। अगर आप इसको क्लिक करके इसको हटाएंगे तो इस तरह से आपको ऑप्शन आएगा, कुछ काम नहीं करेगा। तो ये कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर में करने के लिए आपको बोल रहा है। तो नॉर्मल लेयर कैसे होगा, यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड लेयर लॉक्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लॉक का आइकन है, ये लॉक है इसलिए आप इसको मूव नहीं करा सकते। तो इसको लॉक खोलने के लिए आपको क्या करना है, इसके ऊपर डायरेक्ट एक बार आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ये आपका लॉक खुल जाएगा। ठीक है, और भी एक तरीका, उसके बाद आप इसको देखिए हटा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से काम होता है मूव टूल का काम। अगर आपको इसको लॉक नहीं खोलना है तो मैं आपको Ctrl+Z कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए फिर भी आपको इसको हटाना है तो इसको Ctrl+J करके डुप्लीकेट कर लीजिए, तो ये डबल हो जाएगा। ठीक है, ये डुप्लीकेट हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद आप इसको हटा सकते हैं। ये देखिए, तो ये मूव टूल का काम है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मान लीजिए इसको आप हटा रहे तो ये आपका हट रहा है। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह से रख दिया और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। इस तरह से मैं छोटा कर लेता हूँ, ये आपका हो गया। इसको डबल क्लिक करेंगे ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मूव टूल लेके मैं और एक फाइल डुप्लीकेट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका, मैं यहाँ पे लेयर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ठीक है, ये 2 लेयर यहाँ पे 2 कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2, ये 2 लेयर है। ठीक है, इसको मैं ये जो आंखों का जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, ये सिंबल को आप ऑफ करेंगे तो ये आपका दिखाई नहीं देगा। ठीक है, लेकिन लेयर आपका है काम, यहाँ पे आपका जो लेयर है यहाँ पे आपका रहेगा, लेकिन आप इसको हटाएंगे तो ये आपको दिखाई नहीं देगा। आप फिर से इसको विजिबल करना है तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अब मान लीजिए इसको तो मैं हटा रहा हूँ इस तरह से, और इसको भी मैं क्लिक करके हटा सकता हूँ। लेकिन अगर आपका ये चेक मार्क ऑफ रहेगा तो आप नहीं कर सकते, सभी लेयर को आप नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए इसको मैं हटा रहा हूँ तो ये नहीं हट रहा है, ऊपर वाला हट रहा है, क्योंकि ये 2 नंबर वाला लेयर सिलेक्टेड है। और ये लेयर का जो काम है, ये सारा काम करते करते मैं लेयर का भी आपको समझाते जाऊंगा, आप समझ जाएंगे। लेयर में इतना कुछ खास नहीं है। तो लेयर का काम आपको, जब यहाँ टूल का काम हम लोग करेंगे तो ये लेयर वाला चीज आप लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे। ठीक है, मतलब काम करते करते ये आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं आएगा, आप लोग धीरे धीरे इसको समझ जाएंगे। उसके बाद देखिए इसको मैंने सिलेक्ट करके कर रहा हूँ तो ये हट रहा है। अब ये वाला 1 वाला लेयर सिलेक्टेड है, ये वाला लेयर सिलेक्ट है। तो इसको मैं, अगर मैं चाहूँ तो इसको क्लिक करके हटा सकता हूँ, लेकिन ये नहीं हटेगा। ये देखिए ये नहीं हट रहा है, लेकिन ये हट रहा है। तो इसको सिलेक्ट करके अगर सिलेक्ट करना है, अगर आपको इसको राइट क्लिक करेंगे, इसको 2 नंबर में क्लिक करेंगे तो आपका ये सिलेक्ट होगा। तो इस तरह से आप हटा सकते हैं। उसके बाद इसको आप नहीं हटा सकते। ठीक है, तो उससे अच्छा सबसे बढ़िया चीज़ होगा कि आप इसको ऑटो सिलेक्ट में हमेशा चेक मार्क लगा के रखिए। ठीक है, ये मूव टूल, ये ऑटो सिलेक्ट कहाँ से आएगा, जैसे मान लीजिए आप कोई भी टूल में है, आपको ऑटो सिलेक्ट में उसको सेटिंग करना है, वो बाय डिफॉल्ट सेट ही रहता है। अगर आपको फिर भी सेटिंग करना है तो मूव टूल में आएंगे और यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट अगर अनचेक रहेगा, इसको चेक मार्क लगा दीजिएगा। ओके, और ये शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, इसको चेक मार्क करने का क्यों चेक मार्क हम लोग करेंगे, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये जो बाउंडिंग बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये डॉट डॉट करके ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, मतलब ये सिलेक्टेड है। अगर मैं बाहर में क्लिक करूंगा ये सिलेक्ट नहीं रहेगा।
अगर इसको मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये सिलेक्ट है, आपको पता चल रहा है कि ये बॉक्स आपका जब भी एक्टिव हो जाता है तो आपको पता चलता है कि ये वाला ऑप्शन आपका, ये वाला लेयर आपका सिलेक्ट हो चुका है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं, अब देखिए इसको ऑफ कर दिया तो मैंने इसको सिलेक्ट किया लेकिन पता नहीं चल रहा है कौन सा सिलेक्टेड है, इसीलिए आपको ये वाला चीज़ ऑन करके रखना है। ठीक है, तो ये ऑन करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कौन सा लेयर आपका सिलेक्टेड है। किसी भी लेयर को आप इजीली क्लिक करके इसको हटा सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है किस तरह से मूव टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, अभी हम लोग एक बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के बाद उसको कैसे उसको सेव करते हैं, इस फोटो को कैसे सेव करते हैं, वो सारा चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो बॉर्डर बनाने के लिए प्लस आपको यहाँ पे रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक लेयर पैनल के यहाँ पे जाना है। यहाँ पे देखिए प्लस का बटन है, इसको क्लिक करना है, एक न्यू लेयर क्रिएट करना है। ठीक है, इसको आप कर दीजिए बॉर्डर। ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर मैंने लिख दिया है और इसको करने के लिए आपको जस्ट आपको राइट क्लिक दबाना है और यहाँ पे स्ट्रोक में क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको मान लीजिए 25 देना है, 25 मैंने दे दिया। अब ये आपका बॉर्डर इस तरह से आपका दिखाई देगा। ठीक है, तो ये ब्लैक कलर का बॉर्डर हो गया है। अब इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, ब्लैक कलर है, आपको अगर व्हाइट करना है तो कंट्रोल आई दबाइएगा। ऐसे कंट्रोल आई दबाएंगे तो ये आपका सफ़ेद बॉर्डर बन जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर आपको एक सिलेक्शन कर लेना है। सिलेक्शन करने के बाद आपको अंदर में आ जाना है। कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो ये अंदर में सिलेक्शन ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक स्ट्रोक दे देना है। यहाँ पे आप अभी दे देंगे 5 या फिर 4। अब इस तरह से आपका बॉर्डर बन जाता है। ठीक है, अगर आपको इसको और भी एडवांस तरीके से आपको करना है तो आपको स्टाइल पैक ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखिए विंडोज में जाएंगे, यहाँ पे आपका सारा टूल आपको जो यहाँ इधर का जो टूल है, जो एक्शन पैनल है, कैरेक्टर टूल है, ब्रश पैनल है, जितना भी पैनल है सब आपका यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टाइल पैक में जाता हूँ, स्टाइल्स में क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए स्टाइल यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस लेयर को मैंने सिलेक्ट कर लिया। इस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद इसमें जो भी आप स्टाइल ऐड करना चाहते हैं उसको आप ऐड कर सकते हैं। जैसे इसको क्लिक कर देंगे तो इस तरह से आपका स्टाइल ऐड हो जाएगा। ओके, तो ये आपका बॉर्डर इस तरह से बनाया जाता है। और भी बहुत तरीका है, मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बॉर्डर बन जाता है बहुत ही ईजीली। ओके, और यहाँ पे आप थोड़ा सा स्टाइलिश बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप पूरा वाइट बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। फिर से एक लेयर ले लीजिए और यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है, थोड़ा सा मोटा करके आपको अंदर में लेना है और यहाँ पे आपको सिलेक्शन करके आपको छोड़ देना है। ठीक है, छोड़ने के बाद कंट्रोल शिफ्ट आई दबाएंगे तो ये आपका ये पूरा भीतर बाहर का जो पार्ट है इसको लेके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे व्हाइट कलर का एक बॉर्डर डाल देना है। इस तरह से व्हाइट बॉर्डर आ गया। अब कंट्रोल शिफ्ट आई फिर से दबाएंगे, अब बीच में फिर से सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक दबा के स्ट्रोक में क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे 2 देके इसको ब्लैक रखिएगा और इसको ओके कर दीजिएगा। ये आपका अंदर में आपका इस तरह से सिलेक्शन बन जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका आप कर सकते हैं, किसी भी टाइप का बॉर्डर आप बना सकते हैं। तो सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल मैंने आपको ये भी दिखा दिया, और भी दिखाएंगे। तो चलिए पहले इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए आप यहाँ पे फाइल में जाएंगे। फाइल में जाके अगर आप इसको सेव एज करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेव एज टाइप। नाम आप कुछ भी डाल दीजिए, मैं यहाँ पे डेमो डाल देता हूँ, डेमो 1। ठीक है, और यहाँ पे फोटोशॉप का फाइल है, फोटोशॉप का फाइल पीएचडी फाइल और जेपीजी फाइल, पीएनजी फाइल सब अलग अलग होता है। वो हम लोग आगे आने वाला जो ट्यूटोरियल है उसमें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो पीएचडी फाइल आपको यहाँ पे जेपीजी फाइल में रखना है। तो यहाँ पे जेपीजी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये आपको 4 फाइल दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारा फाइल होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको कैंसिल कर देना है। उसके लिए आपको फिर से जाना है फाइल में। फाइल में जाने के बाद सेव एज, सेव अ कॉपी। ठीक है, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे डेमो लिखिए 1। आप यहाँ पे देखिए जेपीजी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। अब इसको क्लिक करेंगे तो इसमें ढेर सारा आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें पीएनजी बना सकते हैं, पीएचडी फाइल बना सकते हैं, ये पोर्टेबल बिट मैप ये फाइल बना सकते हैं, जिप फाइल बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जेपीजी फाइल चूज करना है। जेपीजी ये वाला,
ये 2000 वाला नहीं, ये ऊपर वाला आपको चूज करना है। चूज करने के बाद आपको यहाँ पे शेप में क्लिक करना है। जब भी शेप में क्लिक करेंगे तो जेपीजी का एक ऑप्शन पैनल खुल के आ जाएगा। ये आपका क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको हमेशा फुल क्वालिटी में रखना है, 12 तक रखना है, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन आपको बेसिक, यहाँ पे स्टैंडर्ड में रखना है, ठीक है। उसके बाद इसको ओके कर देना है। अभी आप डेस्कटॉप में आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए जहां से मैंने फोटो लिया था डेमो नाम से, ये देखिए फोल्डर आपका इस तरह से फोटो बन चुका है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मूव टूल का काम हम लोग देख लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल टूल है, ठीक है। इसके अंदर भी आपको और भी टूल मिलेगा। जैसे आप राइट क्लिक दबाएंगे तो इसके अंदर आपको रेक्टेंगल मार्केट टूल मिलेगा, इलिप्टिकल मार्केट टूल मिलेगा, सिंगल रॉ मार्केट टूल मिलेगा, सिंगल कॉलम मार्केट टूल मिलेगा, ठीक है। तो इसके मदद से हम लोग बहुत कुछ सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बारी बारी दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर टूल है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये बाय डिफॉल्ट इसी में सिलेक्ट रहता है। सिलेक्शन करने के लिए ये काम होता है। जैसे मान लीजिए ये जो इमेज है, ये बहुत बड़ा एरिया में इमेज है, तो ये बीच में आपका सेंटर में ये फोटो लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको कट आउट करना है नॉर्मली। क्रॉप टूल से कट आउट आपको बाद में दिखाएंगे, वो साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आप किसी भी टाइप का जो मार्केट टूल है सिलेक्शन करके आप क्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप बहुत कुछ इसके अंदर करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। इसके मदद से बहुत कुछ काम होता है, मैं बारी बारी आपको दिखाते जाऊंगा, आप देखते जाइए। अब इसको सिलेक्ट करके मैंने इसको, जैसे मान लीजिए मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करके इसको होल्ड करके रखना है। होल्ड करके रखने के बाद इसको ड्रैग करना है। ड्रैग करके आपको इसको जहां तक आपको चाहिए वहां पे जाके आपको इस तरह से छोड़ देना। तो ये आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, सिलेक्शन होने के बाद अब इसका क्या काम है, अब इसको आप मान लीजिए इसका बाहर का जो पार्ट है आपको हटाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, ये सब दिखाई दे रहा है। आपको जाना है यहाँ पे इमेज में। इमेज में जाने के बाद यहाँ पे देखिए ये इमेज सिलेक्टेड है, तो आपको इमेज में जाना है। इमेज में आपको काम करना है। तो यहाँ पे देखिए क्रॉप बोल के एक ऑप्शन है, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपका क्रॉप हो जाएगा। ओके, और ये जो सिलेक्शन है इसको अनसिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये अनसिलेक्ट हो जाएगा, या फिर आपका यहाँ पे बाहर में क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन हट जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है ये बाहर का एरिया आपको हटाने के लिए आपको क्या करना है। ये आप जो क्रॉप टूल है इसके मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके मदद से भी आप इसको कर सकते हैं। तो इसके मदद से आप बिना साइज लगा के आप इसको कटिंग कर सकते हैं। क्रॉप टूल में तो आपको क्या होता है, साइज लगा के आपको मेंशन करके आपको कटिंग करना होता है, और इसकी मदद से आप बिना साइज लगा के कटिंग कर सकते हैं। और क्या काम होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने न्यू में गया, फाइल में जाके न्यू में गया, कंट्रोल एन इसका शॉर्टकट किए, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ साथ इस तरह से आपका ऑप्शन आ जाएगा। आपको जो भी आपको पेज लेना है तो यहाँ से आप ले सकते हैं। फोटोज में जाके आप यहाँ से पेज ले सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सारा पेज ऐड करके रखा हुआ है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे आपको मान लीजिए A4 साइज लेना है तो यहाँ पे A4 है। यहाँ पे मैं छोटा वाला साइज ले लेता हूँ, आप जितना आपको साइज चाहिए आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे 6x4 ले लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक पेज ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा इस तरह से ड्रॉ करने के बाद अब इसके अंदर कलर भी फिल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे देखिए कलर का जो पैनल है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दो पैनल आपको दिखाई दे रहा है, ये फोरग्राउंड है, ये बैकग्राउंड है, ठीक है। अगर आप इसको उल्टा कर देंगे तो ये फोरग्राउंड, ये बैकग्राउंड हमेशा बैकग्राउंड ही रहेगा, फोरग्राउंड हमेशा फोरग्राउंड ही रहेगा। लेकिन कलर आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाइट आपका बैकग्राउंड है और ब्लैक आपका फोरग्राउंड है। तो यहाँ पे अगर मैं ऑल्ट दबा के बैक पेज दबाऊंगा तो ये आपका ब्लैक कलर ये फोरग्राउंड वाला कलर ले लेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बैक पेज कंट्रोल दबा के अगर बैक पेज दबाऊंगा तो ये आपका व्हाइट कलर ले लेगा। तो यहाँ पे व्हाइट है, इसको आपको पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये सिलेक्शन हम लोग लेयर में नहीं किया। तो लेयर का भी पार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये व्हाइट है, आपको मैं अच्छी तरह से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो स्विचेस है इसके कलर, अब कलर मैं आपको दूसरा वाला कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो एक कलर वाला पैनल ओपन हो गया, कलर पिकर ओपन हो गया। अब यहाँ पे मैंने रेड कलर ले लिया, इसको मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको फिल करने के लिए आपका बहुत सारा टेक्निक है। जैसे मान लीजिए बकेट टूल है, ऐसे आप नॉर्मली इसको घिस के भी पिन कर सकते हैं, या फिर बकेट टूल के अंदर जाके इसको डायरेक्टली पिन कर सकते हैं। यहाँ पे पेंट बकेट टूल है, इसको सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं। इस तरह से क्लिक करेंगे तो इस पर फिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको नॉर्मली आपको दिखाता हूँ पहले आपको। अब मैं देखिए यहाँ पे मैंने अंडू कर लिया है। अंडू करने के बाद यहाँ पे जो जैसा है वैसा ही रख दिया। आप यहाँ पे देखिए रेड कलर जो मैंने लिया था, रेड कलर से मैंने फिल कर लिया था, ठीक है। तो फिल करने के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे देखिए मैंने ऑल्ट दबा के इसको
ऑल बैक पेज दबा के इसको मैंने फिल कर लिया। ठीक है, फिल करने के बाद अगर मैं इसको छोड़ दूंगा, ये मूव टूल लूंगा, तो ये आपको, मैं जब इसको क्लिक करूंगा तो ये नहीं हटेगा। क्यों नहीं हट रहा है? क्योंकि ये बैकग्राउंड लेयर के अंदर हम लोग डायरेक्टली इसको बना दिए, इसलिए ये नहीं हट रहा है। तो इसको हटाने के लिए क्या करना होगा? इसको हटाने के लिए आपको इसको अंडू करना है, इसको भी अंडू करना है, इसको भी हटा देना। ठीक है, तो पहले जब पेज ले लेंगे, हमेशा लेयर वाइज आपको काम करना है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, हमेशा लेयर वाइज आपको काम करना है, अदरवाइज आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जैसा ब्लैक था वैसा रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के ऊपर आपको एक लेयर लेना है। लेयर लेने के लिए आपको क्या करना होगा? यहाँ पे देखिए प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, इसको जस्ट आपको एक बार क्लिक करना है। जब भी क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए लेयर 1, जितना भी आप लेते जाएंगे लेयर 2, लेयर 3 ऐसा करके आता जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे लेयर 1 आ गया। तो आपको अगर नाम इसका चेंज करना है तो लेयर 1 के ऊपर डबल क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे आप नाम डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे मैंने शेप डाल दिया। ठीक है, शेप लिख दिया। तो यहाँ पे शेप लेने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए रेक्टेंगुलर टूल है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको ड्रॉ किया, और अभी मैं इसके ऊपर कलर अगर फिल करूंगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कलर पिकर में जाके रेड कलर मैंने ले लिया, और इसको ऑल दबा के बैक पेज को क्लिक करेंगे तो ये कलर फिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको आपको मूव करना है। तो मूव कैसे करेंगे? आपको पहले मैंने बता दिया था, मूव टूल सिलेक्ट कीजिएगा तो ये आपका एक्टिव हो जाएगा। जब भी आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी आपका देखिए मूव हो रहा है क्योंकि ये लेयर में है। अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर लेता हूँ ऐसे, तो ये आपका नहीं हटेगा। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन आएगा। तो आप समझ गए किस तरह से आपको लेयर वाइज काम करना है। ठीक है, अब मान लीजिए इस तरह से मैंने रख दिया। अब इसको डुप्लीकेट कैसे करना है? अगर मान लीजिए आपको बहुत सारा, इस तरह से आपको बहुत सारा बॉक्स चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? बार बार एक एक करके थोड़ी बनाएंगे। तो आप इसको क्या करेंगे, ऑल्ट का बटन को प्रेस करके रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कर्सर के अंदर अब देखिए एक बार नजर डालिए, डबल एरो आपका आ गया। अब मैं इसको छोड़ दूंगा तो देखिए ये सिंगल एरो है। यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर का सिंगल एरो है मूव टूल का। अगर मैं इसको ऑल दबा के रखूंगा, ऑल दबा के प्रेस करके रखना है, और ये देखिए डबल एरो आ गया, मतलब इसको अब डबल कर सकते हैं। इसमें क्लिक करके अब इसको ऑल को मत छोड़िएगा, इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाके फिर आप छोड़ दीजिए, और इसको ऑल को भी छोड़ दीजिए। तो अब देखिए 2 लेयर बन गया। अब देखिए लेयर भी यहाँ पे ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया, आपको अलग से लेयर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इस तरह से आप लेयर वाइज आप काम कर सकते हैं। अगर इसका कलर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे कलर चेंज करने के लिए आपका बहुत सारा ऑप्शन है। आप इसको कंट्रोल दबा के ऐसे करके क्लिक करेंगे तो इसको सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, इस तरह से कलर चेंज कर सकते हैं। ऑल दबा के ये बैक पेज, ये कलर चेंज हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको अलग तरीके से कलर चेंज करना है तो इसको सिलेक्ट रखिए, और यहाँ पे देखिए ये लेयर पैनल के अंदर देखिए एक ऑप्शन है, ये सर्कल वाला ऑप्शन है, आधा ब्लैक आधा व्हाइट, इसको आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए कलर ह्यू सैचुरेशन। ठीक है, ह्यू सैचुरेशन में जाके भी आप कलर इसका चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको मैंने क्लिक किया, इस तरह से एक ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब इसको कलर चेंज करने के लिए आप यहाँ पे देखिए ह्यू का जो ऑप्शन है, इसमें एक हैंडल है, इसको क्लिक करके आप इधर में ले जाएंगे, तो इसका कलर आपका चेंज होते जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दोनों कलर चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें ऊपर में हमने लेयर ले लिया है। ठीक है, ये लेयर आपको ऊपर में नहीं लेना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने इसको डिलीट किया, अब ये ब्लू कलर के ऊपर इसको करना है, सिंपल ओनली इसको करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसके ऊपर तो आप ले लेंगे ये वाला ह्यू सैचुरेशन वाला ले लीजिए। लेने के बाद ऑल दबा के इसको क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप इसको राइट क्लिक दबाइए, यहाँ पे देखिए क्लिपिंग मास्क बोल के एक ऑप्शन रहेगा, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, इसको दबाइए। अब इसके ऊपर मैं अगर काम करूंगा तो खाली ओनली ये वाला लेयर ही आपका एक्टिव रहेगा, नीचे वाला लेयर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका इस तरह से काम होता है। ठीक है, अब इसको चेंज कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है किस तरह से आपका चेंज हो रहा है। तो ये आपका इस तरह से काम करता है। अगर मान लीजिए ये वाला लेयर को भी आपको कलर चेंज करना है तो ये शेप के ऊपर सिलेक्ट कीजिए, ये वाला लेयर चेक कर लीजिए, ये वाला लेयर सिलेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पे जाके फिर से ह्यू सैचुरेशन आप ले लीजिए, और उसके बाद इसको राइट क्लिक दबा के क्रिएट क्लिपिंग मास्क इस तरह से कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप कलर चेंज करेंगे तो इस तरह से आपका कलर चेंज हो जाता है। तो ये आपका
एक तरीका हुआ। और दूसरा तरीका तो मैंने पहले आपको दिखा दिया था, पहला तरीका मैंने आपको दिखा दिया था। कंट्रोल दबा के ये जो लेयर है इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे तो ये आपका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल यू दबाएंगे तो इस तरह से आपको ऑप्शन आएगा। ह्यू सैचुरेशन का जो पार्ट है ये इस तरह से आएगा। या फिर आप यहाँ पे जाएंगे, इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे, यहाँ पे देखिए ह्यू सैचुरेशन का ऑप्शन है, लेकिन इसको सिलेक्टेड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये सिलेक्ट है, ये आपका ये जो लेयर है, ये जो लेयर है, ये दोनों लेयर सिलेक्टेड है। मतलब मान लीजिए रेड वाला जो बॉक्स है इसको आपको कलर चेंज करना है। तो पहला तरीका मैंने आपको दिखा दिया, ये ह्यू सैचुरेशन की मदद से आपको करना है। तो पहला जो तरीका मैंने आपको दिखाया ह्यू सैचुरेशन, उसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। या फिर आप इसको सिलेक्ट के रखिए, सिलेक्ट करने के बाद आपको इमेज में जाना है। इमेज में जाने के बाद यहाँ पे जाके ह्यू सैचुरेशन में आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो ये मैंने सिलेक्ट रखा है, ये रेड कलर का शेप। तो रेड कलर का शेप का कलर चेंज होना चाहिए, तो यहाँ से मैं चेंज करूंगा। तो इस तरह से भी आप चेंज कर सकते हैं। ये इजी तरीका है, ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। ये आप करेंगे तो सबसे ज़्यादा काम होगा। अगर आप बिगिनर हैं तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा आप कीजिए। वो ह्यू सैचुरेशन का जो लेयर है एक एक करके बना के आप करेंगे तो उसमें आपको तकलीफ होगा। तो जब आप एडवांस लेवल में जाएंगे तो उस तरह से आपको काम करना होगा, क्योंकि उसमें भी आपका बहुत सारा बेनिफिट होता है। अब मान लीजिए इसका मैं आपको बेनिफिट भी आपको बता देता हूँ। इस तरह से काम करेंगे तो कैसे, कितना बेनिफिट है, और जो पहले मैं दिखाया था उस तरह से काम करेंगे तो उसका भी कितना बेनिफिट है। ये तो मैंने डायरेक्टली आपको दिखा दिया। जैसे मान लीजिए इसको सिलेक्ट किया और इमेज में जाके आपको इस तरह से ह्यू सैचुरेशन में गया, तो इस तरह से कलर आप चेंज कीजिए, जो भी मर्जी कीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ओके कर देंगे। लेकिन आप बाद में इसको अगर मान लीजिए बहुत सारा काम कर लिया, आप कंट्रोल जेड दबाएंगे तो आपका कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए इसका काम आपका, तो इसका काम मैंने आपको बता दिया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका काम। अब मैं इसका ब्लू कलर कर लेता हूँ। ये आपका रेड था, अभी मैंने ऑरेंज कर दिया इसको। अब इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब इसका काम मैं आपको दिखाता हूँ, क्यों आपका डिफरेंस है इसका मैं आपको दिखाता हूँ। ये ह्यू सैचुरेशन, इसको मैंने क्लिक किया और इसको मैंने क्लिपिंग मास्क कर लिया। उसके बाद यहाँ से मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, इस तरह से कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मैंने इस तरह से कलर रख दिया, ओके। उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब इसका कलर आप दोबारा नहीं चेंज कर सकते। मतलब पहले जो कलर था वो आप नहीं ला सकते। पहले जो रेड था उसके लिए आपको क्या करना होगा, अब पहले फिर से आप यहाँ पे जाके अगर इसको एडजस्टमेंट में जाके अगर ह्यू सैचुरेशन में क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका जब ऑप्शन आएगा, तब इसको क्लिक करेंगे तो रेड का ऑप्शन आपको एकदम परफेक्ट जो कलर था सेम कलर आपको लाने में बहुत तकलीफ होगा। तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, ये जो मैंने किया था, इसके मदद से जो मैंने किया था, ये ह्यू सैचुरेशन की मदद से, इसका कलर आपको चेंज नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। जस्ट आपको इसको आंखों का जो सिंबल दिखा है इसको बंद करेंगे तो आपको ब्लू ब्लू ही दिखाई देगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको मैंने सिलेक्ट किया, फिर से इसको मैंने सिलेक्ट किया, अब इस कलर में आपका दूसरा कलर डाल देता हूँ इस तरह से, तो ये आपका पिंक हो गया। अब मान लीजिए मुझे ब्लू कलर ही चाहिए, तो इसको फिर से आप अनचेक कर दीजिए, तो ये आपका ब्लू ही रहेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से मैं बताना चाहता हूँ आपको कैसे। तो इस तरह से आपको काम करना है, ओके। तो ये इस तरह से अगर आप लेंगे तो ये काम आपका बेस्ट होता है। लेकिन आप अगर आप बिगिनर है तो आप इस तरह से काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पहले बार आपको थोड़ा बहुत मुश्किल होगा, आप घबराइए मत, बहुत इजी है, एकदम आसान तरीके से आपको मैं सिखाऊंगा। तो ये दोनों मैंने सिखा दिया, ये एडवांस लेवल का मैंने बता दिया था, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, ये सारा कुछ मैं डिलीट कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल टूल है, इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखिए इलिप्टिकल मार्की टूल, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका राउंड शेप। आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, आप इस तरह से भी बना सकते हैं, अब इसको पूरा सर्कल भी बना सकते हैं, एकदम राउंड गोल भी बना सकते हैं, चारों तरफ से गोल। तो उसको कैसे करना है, जैसे मान लीजिए आप ऐसे क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करेंगे या फिर इस तरह से ड्रैग करेंगे तो इसके ये आपका फ्री वाला मूवमेंट काम करेगा, ठीक है। इस तरह से काम करता है। अगर मैं इस तरह से करूंगा तो इस तरह से काम करता है, अगर इस तरह से रखूंगा तो इस तरह से काम करता है। अगर आपको पूरा सर्कल बनाना है, एकदम परफेक्ट सर्कल, तो आपको शिफ्ट दबाना है। कीबोर्ड के अंदर देखिए शिफ्ट का बटन है, उसको दबा के रखिए। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्लिक करके छोड़िए मत, इसको ड्रैग कीजिए। अब देखिए ये पूरा परफेक्ट सर्कल आपका बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने छोड़ दिया, ये एकदम राउंड, किसी भी तरीके से आपको ये
इधर उधर नहीं दिखाई देगा, एकदम परफेक्ट राउंड है। मैं आपको एक लेयर में जाके इसको कलर फिल करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये आपका कंप्लीट राउंड है, ठीक है, ये आपका राउंड शेप है। तो ये शेप आपको इस तरह से क्रिएट करना है। अगर दोनों शेप के अंदर से आपको डिजाइन करना है, बेसिक वाला तो मैंने आपको दिखा दिया, इस तरह से बेसिक है। और एडवांस लेवल में जो काम करता है वो लोग क्या करता है, यहाँ पे दूसरा एक लेयर ले लेता है, कटिंग करना है। कटिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको मैंने सिलेक्ट करके इसका कलर चेंज कर दिया, ठीक है, ये मैंने ये कलर रख दिया। ओके, तो ये दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको क्या करना है, ये पहले आप इसका अलाइनमेंट सही कर लीजिए, ये अलाइनमेंट सही है, ठीक है, इस तरह से करना है। अगर मान लीजिए इसको बीच में से काटना है तो आपको क्या करना होगा, ये जो पिंक कलर का जो लेयर है इसके ऊपर कंट्रोल दबा के एक बार क्लिक कीजिए, तो ये सिलेक्शन बन जाएगा। देखिए ये सिलेक्शन है, इसको मैंने हटा दिया तो ये सिलेक्शन दिखाई देगा, ठीक है, ये सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद इस लेयर के ऊपर आइए, आने के बाद इसको काटना है, कंट्रोल एक्स दबाएंगे तो ये कट जाएगा। देखिए कंट्रोल एक्स दबाया तो ये देखिए कट गया। ओके, तो ये लेयर भी मेरा मौजूद है, ये लेयर भी मौजूद है, लेकिन ये बीच में से मैंने काट दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपका काम होता है। ओके, आप इसको अगर राउंड शेप में आपको यहाँ पे इस तरह से करना है, ये लोगो बनाने में ज़्यादातर यूज होता है। लोगो वगैरह क्रिएट करेंगे तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं, लेकिन फोटोशॉप के अंदर लोगो ज़्यादा लोग नहीं बनाता है। एडोब इलस्ट्रेटर जो है उसके अंदर लोगो क्रिएट होता है। ये मैं आपको एग्जांपल दिखाया, इस तरह से आपको कटिंग करना है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है किस तरह से आपको ये टूल इस्तेमाल करना है। और इसके अंदर जो सिंगल रॉ मार्केट टूल है इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपको इसको ड्रैग नहीं करना है, इसको आपको एक बार सिंगल क्लिक करना है। ये सिंगल क्लिक में काम करता है। तो मान लीजिए इसमें मैंने सिंगल क्लिक कर दिया। सिंगल क्लिक करने के बाद अगर मैं ये बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ पहले। अब देखिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए इसको मैंने सिलेक्ट किया, सिंगल रॉ मार्केट टूल, इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका इस तरह से एक क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका एक लाइन आएगा। तो आपको एक लाइन खींचना है, जैसे लाइन ड्रॉ करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक लेयर लेना होगा। अगर आप इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन आप हटा नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा एक लेयर ले लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे एक स्ट्रोक लाइन डालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक दबाना है और यहाँ पे देखिए स्ट्रोक का ऑप्शन है, इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे कितना मोटाई आपको स्ट्रोक लगाना है, आप 1 पिक्सल लगा सकते हैं या फिर 1000 पिक्सल भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 5 पिक्सल कर रहा हूँ। 5 पिक्सल करके मैं इसका कलर में रख रहा हूँ ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पे कलर पिकर, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कलर पिकर आ जाएगा, यहाँ पे ब्लैक कलर दे दीजिए, इसको ओके कर दीजिए। आप ये सेंटर में, हमेशा सेंटर में रहेगा, ठीक है। ये मैंने ओके कर लिया तो यहाँ पे देखिए एक लाइन बन गया। अब कंट्रोल डी दबा के डी सिलेक्ट कर लीजिए। ये जो आपका जो सिलेक्शन दिखाई दे रहा है इसको भी हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए आपको कंट्रोल डी दबाना है, डी दबाएंगे तो हट जाएगा। और ये मूव टूल सिलेक्ट कर लेंगे। मूव टूल सिलेक्ट करने का यहाँ पे एक तरीका, इसको सिलेक्ट कीजिए या फिर कीबोर्ड के अंदर वी को पेश कीजिए। यहाँ पे वी को पेश करेंगे तो आपका ये मूव टूल एक्टिव हो जाएगा। ये मूव टूल एक्टिव होने के बाद इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप मूव कर सकते हैं। ये भी आपका सेम है, ये आपका वर्टिकली आया था, ये आपका हॉरिजॉन्टली आएगा इस तरह से। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका लाइन आएगा। ओके, तो इस तरह से लाइन आएगा। तो इस तरह से भी आप सिलेक्ट करके इसको राइट क्लिक दबाइए, इसको स्ट्रोक में क्लिक कीजिए और जितना आपको स्ट्रोक देना है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने 50 देना है, 50 दे दिया और इसको ओके कर दिया, तो ये मोटा सा लाइन आ जाएगा, ठीक है। सिंगल देंगे तो आपका सिंगल लाइन आएगा और कंट्रोल डी दबा के इसको डिसेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए ये लाइन हो गया। इस तरह से आपको लाइन क्रिएट करना है, किस तरह से आपको करना है मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको इसको तोड़ना मोड़ना है, इस डिजाइन को आपको तोड़ना मोड़ना है, तब आपको क्या करना है, कंट्रोल टी दबाइए। कंट्रोल टी दबा के अगर आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ से इस तरह से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। ऑल्ट दबाने के बाद देखिए एक कर्सर आता है, कर्सर आपका एक जो चिन्ह होता है ये आपका अलग हो जाता है, इस तरह से आपका कर सकते हैं। अगर आप ऑल्ट दबा के करेंगे, अगर मान लीजिए आप ऑल्ट दबा के करेंगे तो इसको इस तरह से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए नॉर्मली इसको छोटा बड़ा करना है तो इस तरह से कर सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है। और कंट्रोल टी दबा के अगर मान लीजिए इसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करना है तो इसके ऊपर राइट क्लिक दबाइए। राइट क्लिक दबाने के बाद यहाँ पे देखिए डिस्ट्रॉय,
डिस्टॉर्ट बोल के एक ऑप्शन है, इसको क्लिक कीजिए। उसके बाद आप इसको जहाँ जैसा मर्जी आप इसको कर सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ऐसा ऐसा करके आप डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप ऐसा डिज़ाइन बना सकते हैं। तो देखिए एक लाइन टूल की मदद से मैंने इस तरह से डिज़ाइन बना दिया। ठीक है, तो आई थिंक हम लोग को समझ में आ चुका है किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है। तो चलिए अभी आप लेसो टूल के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लेसो टूल यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको लेसो टूल दिखाई दे रहा है। इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर भी आपको बहुत सारा टूल दिखाई देता है। ठीक है, तो मैं आपको लेसो टूल पहले दिखा देता हूँ। अब मान लीजिए ये वाला एक शेप है। ठीक है, इसके ऊपर आपको ये लेयर को सिलेक्ट रखते हुए अगर आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये आपका फ्री टूल है, मतलब जैसे ड्रॉ करेंगे उस तरह से ड्रॉ हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल X दबाएंगे तो ये यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका काम होता है। मान लीजिए बीच में आप इस तरह से ऐसे ड्रॉ किए, इसमें आपको काटना है, बीच में से होल करना है। इसको सिलेक्शन करके आपको कंट्रोल X दबाना है, तो ये देखिए बीच में से आपका होल हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका होल हो गया। तो इस तरह से लेसो टूल का काम होता है। या फिर आप लेसो टूल की मदद से आप इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे लेयर एक ले लिया मैंने और लेसो टूल ले लिया, अब इस एरिया तक मुझे एक ड्रॉ करके इसके अंदर कलर फिल करना है। तो कलर फिल करने के लिए आप यहाँ पे पेंट बकेट टूल का ले लीजिएगा और यहाँ पे कलर एक ले लीजिएगा, ग्रीन कलर। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो इस तरह से आपका बकेट टूल से मैंने पेंट कर दिया। ठीक है, आप कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये आपका डिसेलेक्ट हो जाएगा। अब मूव टूल लेके इसको आप हटा सकते हैं। तो ये आपका लेसर टूल का काम है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये फोटो है और यहाँ पे पॉलीगॉन लेसर टूल मैंने सिलेक्ट किया। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपको मान लीजिए इसका हेड कटिंग करना है, तो अब इसको क्लिक करेंगे, ये आपका एक साथ आपका मूव नहीं करेगा, मतलब एक क्लिक करेंगे, क्लिक करते करते आपको जाना है, ऐसे ऐसे क्लिक करेंगे, जहाँ पे जाना है थोड़ा सा आपको क्लिक करना है, क्लिक करते करते ऐसे ऐसे जाएंगे इस तरह से। और थोड़ा सा जूम करके आप करेंगे तो इस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं। आप इस तरह से सिलेक्शन करके इसका पूरा कटिंग आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह से मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब इसको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे ये सिलेक्शन हो गया। आप इसको कंट्रोल C कंट्रोल V करेंगे तब भी आपका पेस्ट हो जाएगा। और कंट्रोल J दबाएंगे, कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल J दबाएंगे तो ये आपका एक लेयर बना के आपको दे देगा। जैसे मान लीजिए इसको मैंने ऑफ किया तो ये आपका लेयर बन गया। ठीक है, तो इस तरह से भी आप सिलेक्शन करके कटिंग कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका होता है आपका पेन टूल की मदद से कटिंग। तो इसके भी मदद से आप कटिंग कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे उस तरह से आप कटिंग कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर फिर से राइट क्लिक दबाएंगे और यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक लेसो टूल। मैग्नेटिक लेसो टूल का मतलब है आपका ये आपका मैग्नेट की तरह जो कलर को सेंस कर लेता है। जैसे मान लीजिए इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसको यहाँ पे लेते जाएंगे, आपको क्लिक नहीं करना है, खाली इसके ऊपर ड्रॉ करना है। मतलब कोई भी एक बार आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको खाली घुमाते जाना है, जहाँ जहाँ आपको कटिंग करना है वहाँ पे आपको घुमाते जाना है, इस तरह से घुमाते जाना है। तो ये मैग्नेटिक हिसाब से आपको मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह ये कलर को सेंस करके ये इसको सिलेक्शन कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सिलेक्शन मैंने इस तरह से यहाँ पे जाके छोड़ दिया। छोड़ने के बाद यहाँ पे जब आ जाएंगे तो एक बार क्लिक करना होगा। ठीक है, उसके बाद आप कंट्रोल J दबाएंगे तो ये आपका डुप्लीकेट बन जाएगा। आप यहाँ पे देखिए ये आप इसको भी हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये काम इस तरह से आपका ये काम होता है। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। तो इसको सिलेक्शन करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, आप अगर उसको सिलेक्शन करेंगे तो उसके लिए मैं आपको एक और नया टैब ओपन करके दिखा देता हूँ। नया फोटो ये आ गया। उसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ऑल्ट दबा के जो माउस का सर्कल है, जो चक्री है, उसको आप अपने तरफ खींचेंगे तो ये छोटा हो जाएगा और ऊपर की तरफ आप धकेलेंगे माउस का जो सर्कल है वो बड़ा होगा। ठीक है, ऑल्ट दबा के, या फिर आप कंट्रोल दबा के माइनस करेंगे तो ये छोटा होगा, कंट्रोल दबा के प्लस करेंगे तो भी ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका काम होता है। अब यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मैंने ये पूरा यहाँ से सिलेक्शन कर लिया। ठीक है, इस तरह से थोड़ा बार बार सिलेक्शन करना है। करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपका जो भी सिलेक्शन है ऑटोमेटिक ले लेता है। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्शन आपका हो चुका है। इस तरह से आपका सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिलेक्शन आपका हो चुका है। आप इसको कंट्रोल J दबा के आप इसको कटिंग कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल J दबाया मैंने और इसको मैंने हटा दिया, तब देखिए ये कटिंग हो गया। तो इस तरह से भी आप कटिंग कर सकते हैं बहुत ही ईजिली इस टूल के मदद से, ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। ठीक है,
उसके बाद आप ये सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आप बैकग्राउंड में आके इसको लेयर को मैंने अनहाइड कर दिया, अनचेक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जाके आप एक सॉलिड कलर भी ले सकते हैं और यहाँ पे आप कलर डाल के देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कलर डाल के आप चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज इसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है किस तरह से आपको ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल यूज करना है। तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ और इसको भी मैं डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे देखिए आप क्विक सिलेक्शन टूल, इसको सिलेक्ट रखेंगे। इसको अगर सिलेक्ट करेंगे आप, जो भी सिंगल कलर आपका दिखाई देता है उसके ऊपर आप ड्रॉ करेंगे। लेयर को सिलेक्ट करके उसके ऊपर एक बार आप क्लिक कीजिए, क्लिक करके होल्ड करके रखिए और यहाँ से इस तरह से आप जहाँ जहाँ आपको सफ़ेद एरिया दिखाई दे रहा है या फिर कोई एक सिंगल कलर दिखाई दे रहा है उसके ऊपर ड्रॉ करेंगे तो ये आपका सिलेक्शन ले लेता है। ठीक है, ये कंप्लीट सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद आपका ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, मैं इसको हटाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं हुआ। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन करने के लिए आपको क्या करना होगा, बाहर में आपने सिलेक्शन किए, सिलेक्शन करने के बाद आपको जाना है सिलेक्ट में। सिलेक्ट में जाके यहाँ पे देखिए इन्वर्स सिलेक्शन, इन्वर्स करना है। इसको सिलेक्ट इन्वर्स करेंगे तो ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट बैकग्राउंड को छोड़ के बाकी इसको सिलेक्ट कर लेता है। उसके बाद भी आप कंट्रोल जे दबाएंगे तो ये आपका डुप्लीकेट बन जाएगा। आप यहाँ पे देखिए कटिंग हो चुका है। ओके, तो इसको आप हटा सकते हैं, हटा के आप किसी भी जगह में रख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका क्विक सिलेक्शन टूल काम करता है। ओके, तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ और दूसरा एक आपको दिखा देते हैं। ये आपका मैजिक वन टूल, इसको सिलेक्ट रखेंगे और लेयर को सिलेक्ट रखते हुए आप कोई भी पर्टिकुलर एरिया में आप एक बार क्लिक करेंगे तो वो एरिया आपका पूरा एक सेम कलर होगा तो आपको वो डिटेक्ट कर लेगा। उससे पहले आपको एक सेटिंग कर लेना है। मैंने पहले मैं यहाँ पे डिसेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस आपका बाय डिफॉल्ट 32 रहता है तो ये आपको 32 में ही रखना है। किसी किसी केस में आपको 10 रखना है, किसी किसी केस में आपको 40 रखना है। आप चेक करके देखिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने 10 रखा है, इसको मैंने क्लिक किया तो इस तरह से सिलेक्शन हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं 37 रखूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्शन करूंगा तो इस तरह से सिलेक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं 40 रखूंगा, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो इस तरह से ये देखिए ये सिलेक्शन ज़्यादातर आपका सिलेक्शन ले लेता है। उसके बाद ये जो सिलेक्शन है इसको अगर आपको सिलेक्शन करना है तो आप इसको ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये छूट जाएगा। ठीक है, पहले एक बार सिलेक्शन कीजिए, उसके बाद शिफ्ट का बटन को दबा के रखिए, उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है, तब जाके देखिए ये सिलेक्शन हो रहा है। और ये जो अंदर में सिलेक्शन हुआ है तो इसको भी आप हटा सकते हैं। यहाँ पे ऑल दबा के अगर आप इसको सिलेक्शन करेंगे ये आपका हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लेकिन सबसे बेस्ट तरीका होता है ये आपका क्विक सिलेक्शन टूल। ये सिलेक्शन टूल से मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार इसको सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे देखिए बीच में सिलेक्शन हो गया, तो इसको आपको छुटाने के लिए क्विक सिलेक्शन टूल का भी इस्तेमाल करना होगा। साथ साथ इसको सिलेक्ट कीजिएगा, माइनस कर लेंगे या फिर आप ऑल का बटन दबा के रखिए। आप यहाँ पे देखिए सिलेक्शन करेंगे तो ये आपका अंदर वाला छूट जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल जे दबाना है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका बैकग्राउंड सिलेक्शन हुआ था इसलिए इस तरह से आया, तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। आप सब्जेक्ट को सिलेक्शन करने के लिए आपको सिलेक्ट में जाना है, इन्वर्स करना है, उसके बाद आपको कंट्रोल जे दबाना है, तभी आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ से इस तरह से आपका सिलेक्शन हो गया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है। बहुत ही मैं धीरे धीरे सिखा रहा हूँ, जल्दी जल्दी मैं नहीं सिखा रहा हूँ, और घबराइए मत। बहुत ही ईजी, ये ईजी सॉफ्टवेयर है, बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। 2-3 दिन आपको परेशानी आएगा लेकिन बहुत ही ईजिली आप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट। ये तीनों मैंने दिखा दिया है। और यहाँ पे देखिए क्रॉप टूल। अभी क्रॉप टूल में आपको क्या करना है, क्रॉप टूल में आप कटिंग कर सकते हैं। जैसे क्रॉप टूल मैंने सिलेक्ट किया, इसके अंदर बहुत सारा टूल है, तो ज़्यादातर जो टूल यूज़ होता है वही टूल मैं आपको दिखाऊंगा। और ये स्लाइस टूल, ये टूल आपका ज़्यादा काम नहीं आता है, ये कोई काम का नहीं है। कभी कभी बहुत रेयर केस में काम आता है, लेकिन ये आप लोगों का कोई काम का नहीं है। अगर आप बेसिक अभी आप सीख रहे हैं तो आपके लिए खाली ये चीज़ क्रॉप टूल और ये पर्सपेक्टिव टूल आपको सीख के रखना है। ठीक है, अब मान लीजिए क्रॉप टूल मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए क्रॉप टूल का एक होम के बटन के बगल में एक इसका प्रॉपर्टी यहाँ पे देखिए खुल गया। तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आएंगे, देखिए 4/6 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको एक बार आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए इसको आपको वर्टिकली करना नहीं है, हॉरिजॉन्टली करना है, तो आप इसको यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6 इंच है, यहाँ पे 4 इंच है, अगर ये बीच वाला जो एरो है इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका बदल जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आप
इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जितना एरिया आपको रखना है आप इसको छोटा करके इस तरह से आप छोटा करके इतना एरिया आपको काटना है, तो इस तरह से आपको लेके आना है। उसके बाद इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका कटिंग हो जाता है। ओके, और इसके अंदर से आप पासपोर्ट वगैरह ये सब कुछ बना सकते हैं। कोई भी फोटो का साइज बनाने के लिए आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। इस तरह से आपका इस्तेमाल होता है। अगर मान लीजिए आपको इसको A4 साइज में करना है तो यहाँ पे आपको हाइट में, विड्थ में आपको 8 देना है, 8 इंची। यहाँ पे ये वाला आपका हाइट है, यहाँ पे आपको देना है 12 और यहाँ पे आपको देना है 8, ठीक है। 8 इंची देना है। देने के बाद यहाँ पे इस तरह से आपका आ जाता है। उसके बाद आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका A4 साइज में कटिंग हो जाएगा। ओके, अब इसका साइज कंप्लीट कटा के नहीं, आपको देखने के लिए आपको इमेज में आना है और इमेज साइज में आना है तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे 12 इंची विड्थ है, हाइट है आपका 8 इंची, ठीक है। इसको उल्टा भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे 8 यहाँ पे 12 कर देंगे तो आपका उस तरह से कटिंग हो जाएगा। तो आई थिंक हम लोग को समझ में आ चुका है क्रॉप टूल का इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पर्सपेक्टिव टूल, क्रॉप टूल, ठीक है। इसको अगर सिलेक्ट करेंगे तो इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं मूव टूल ले लेता हूँ और इसको मैंने एक Ctrl+J कर दिया, आपको दिखाने के लिए मैं आपको कर रहा हूँ, ठीक है। इसको और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा तरचा कर दूंगा और इस तरह से मैं इसको ऐसा कर दूंगा, ठीक है। अब इसको एंटर कर देंगे। अब इसको मैं दूसरा कलर दे देता हूँ ऐसे, इस तरह से। अब देखिए मान लीजिए इस तरह से कोई फोटो आपके पास आया है तो इसको सीधा आपको कटिंग करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये मैं इसको ऊपर मर्ज कर लेता हूँ तो देखने में आसानी होगी आपको। अब यहाँ पे देखिए क्रॉप टूल को राइट क्लिक दबाएंगे, इस टूल को सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा जूम कर लेना है और यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है, यहाँ पे देखिए चारों बगल में आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो फोटो का पॉइंट में आपको क्लिक करना है और यहाँ से लेके इस लाइन तक आपको, इस पॉइंट तक आपको लेके आना है। लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको आपको एक बार ही क्लिक करना है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाके फिर से यहाँ पे एक बार क्लिक किया। क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे जाना है, इसको क्लिक करना है। करने के बाद ये आपका सिलेक्शन हो गया। तो ये आपका सीधा होना चाहिए, तो इसको एंटर करेंगे तो ये देखिए आपका पूरा सीधा इमेज बन गया। तो इसका काम इतना ही है, ठीक है। इसके हिसाब से काम होता है। और भी बहुत सारा काम है तो आगे हम लोग जानते जाएंगे किस तरह से वर्क होता है। तो इस तरह से आप लोगों को कर लेना है। अब देखिए ये वाला टूल मैंने दिखा दिया है। अब ये वाला है फ्रेम टूल। इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसको अंदर कैसे काम करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इसको नो कर दिया और यहाँ पे मैंने एक न्यू लेयर ले लिया। न्यू लेयर लेने के लिए हम लोग यहाँ पे मैंने लिया एक न्यू डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ठीक है। ये होने के बाद आपको क्या करना है, ये इस टूल को सिलेक्ट करना है, फ्रेम टूल को। अब इसको इस तरह से आप ड्रैग करेंगे तो इस तरह से आपका एक टूल आता है। मतलब ये आपको दिखाई नहीं देता है, इस तरह से आपका आता है। ओके, इसको फोरग्राउंड कलर को ब्लैक रखेंगे और इसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। इस टूल को मैंने ले लिया, इसको मैंने, इसमें आपका बहुत सारा टूल है, ठीक है। इसमें टोटल आपका 1 2 3 यहाँ पे देखिए अलग अलग टूल है। तो इसको, इसका प्रॉपर्टी खुल गया है तो मैंने ये स्क्वायर वाला सिलेक्ट रखा है तो यहाँ पे स्क्वायर वाला आएगा। ये स्क्वायर वाला आ गया। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे देखिए सर्कल वाला आएगा, यहाँ पे सर्कल वाला आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये आपका रेक्टेंगल वाला आ जाएगा इसके अंदर। और अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे आपका शेप के हिसाब से आएगा, जो शेप आपको देना है। ये आपका बहुत ही मजेदार है, दिखा देते हैं आपको। मान लीजिए ये एलिफेंट है, एलिफेंट को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ कर लिया इस तरह से, तो ये आ गया। तो आपको कैसे पता चलेगा ये कौन सा शेप है। अब इसके अंदर देखिए, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इस तरह से। अब इस तरह से छोटा कर लिया। अब मैं इसको इस तरह से छोटा कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे फोटो का जो आपका फोल्डर है उसको ओपन रखिएगा इस तरह से। अब मान लीजिए इसके अंदर फोटो डालना है तो आप डायरेक्टली इसको सिलेक्ट करके इसके अंदर आप डालेंगे तो इस तरह से आपका फोटो इसके अंदर प्लेस हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना। और इसके अंदर अगर करना है तो इसको ड्रैग करके आपको इसके अंदर डालना है तो ये आपका देखिए ड्रैग हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इसके अंदर आ गया। अब इसके अंदर करेंगे तो इसके अंदर आपको मान लीजिए ये वाला डालना है तो इसके अंदर देखिए रेक्टेंगल जो मैंने हम लोग दिखाया था आप लोगों को उस तरह से आपका दिखाई देगा, ठीक है।
अभी इसके अंदर क्या करना है, ये आपका एलिफेंट का शेप हम लोग लिए थे, तो यहाँ पे एलिफेंट का शेप के अंदर मैं इसको डाल देता हूँ। तो देखिए एलिफेंट का शेप के अंदर ये आ चुका है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है इस टूल का काम क्या है। ओके, तो ये सारा कुछ मैंने दिखा दिया, प्रॉपर्टी के अंदर जो जो चीज़ें मैंने दिखा दिया आपको। तो इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। चलिए इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ और इसको मैं वाइट कर लेता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल है। आई ड्रॉपर टूल के अंदर भी आपको बहुत सारा टूल मिल जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम होता है आई ड्रॉपर टूल, इसका काम ही होता है। अब इसके लिए क्या करना होगा, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ, रुकिए। मान लीजिए ये वाला फोटो मैंने ले लिया है, इसका कलर मुझे चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक शेप बना लिया, यहाँ पे मैंने एक शेप बना लिया, इस तरह से मैंने शेप बना लिया। तो इसके अंदर मुझे एक कलर चाहिए, जो कलर मेरे पास रेफरेंस के हिसाब से मेरे पास मौजूद है। तो यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल लेना है। आई ड्रॉपर टूल के लिए आप इसको आई ड्रॉपर को क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप कीबोर्ड के अंदर आई को प्रेस करेंगे तो आई ड्रॉपर टूल एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ये देखिए कलर आपका सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, आने के बाद यहाँ पे बकेट टूल लेंगे, इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कलर आपका फिल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से सेम यहाँ पे भी आप मान लीजिए एक शेप मैंने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल मैंने ले लिया और यहाँ पे गया और ये वाला कलर मैंने सिलेक्ट किया, ये वाला कलर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आएंगे, आने के बाद यहाँ पे बकेट टूल लेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका फिल हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक हम लोग को समझ में आ रहा है किस तरह से आपको इसको इस्तेमाल करना है। तो ये आई ड्रॉपर टूल हम लोग देख लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, रिमूव टूल, हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, कंटेंट वायर मूव टूल, रेड आई टूल, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए मैं इस फोटो को, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ से एक फ़ोटो ले लेता हूँ। मान लीजिए ये वाला फ़ोटो है, ये मैंने ले लिया। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये टूल को मैंने सेलेक्ट किया, स्पॉट हीलिंग ब्रश। तो इसके लिए स्पॉट होना चाहिए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जूम करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको छोटा छोटा स्पॉट दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए स्पॉट है, तो इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे तो ये स्पॉट आपका हट जाएगा। तो मैं आपको और भी डिटेल्स में दिखा देता हूँ। देखिए ये ब्रश को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर ले लिया और यहाँ पे मैं स्पॉट दे देता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए फोटो के अंदर आपका इस तरह से स्पॉट लगा हुआ है। ये तो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, तो फोटो के अंदर कभी कभी होता है, तो उसके लिए ये वाला स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल यूज होता है। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये हट जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये हट जाएगा। ठीक है, अगर ड्रैग भी करेंगे तब भी आपका हट जाएगा। अगर लंबा वाला कुछ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका हेयर का पार्ट है, कुछ हेयर आपका यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो इसको कैसे हटाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है स्पॉट हीलिंग ब्रश। अब इसको ऐसे इस तरह से ड्रैग करेंगे तो ये आपका हट जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से काम होता है। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है रिमूव टूल। तो रिमूव भी कर सकते हैं आप। मान लीजिए आपको यहाँ पे आई एग्री करना है इसको, तो ये वाला टूल मैं इसके अंदर आपको अच्छी तरह से समझा पाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रिक वायर आपको दिखाई दे रहा है, इसको अगर आपको हटाना है तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा और यहाँ पे सिलेक्शन करके इसको इस तरह से आप हटा सकते हैं। अब देखिए इस तरह से आपका ये लाइन हट गया। ठीक है, तो ये काम आपका इस टूल का काम है, रिमूव टूल। ठीक है, इस तरह से आप सारा चीज़ को आप इस तरह से हटा सकते हैं बहुत ही इजीली। अब उसके बाद आपका आता है हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल का भी काम आपका स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के जैसा ही है, थोड़ा बहुत अलग है बट एक ही जैसा काम करता है। और यहाँ पे पैच टूल का मैं आपको दिखा देता हूँ। पैच टूल के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जाना है, ये थोड़ा रॉड निकला हुआ है यहाँ पे, तो इसको अगर आप सिलेक्शन करेंगे, ऐसे सिलेक्शन करेंगे इस तरह से, अगर आपको इसको रिमूव करना है तो इसको सिलेक्ट करके आपको वहाँ पे ले जाना है जहाँ का एरिया आपको वहाँ पे क्लोन करना है। अब यहाँ पे रख के छोड़ देंगे तो इस तरह से आपका क्लोन होता है। तो कभी कभी ये मिस्टेक भी करता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये पूरा एरिया आपको सिलेक्शन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ले जाके यहाँ पे आपको देखना है जो दीवार का जो पार्ट है इसको यहाँ पे मैच हो रहा है कि नहीं, उसके बाद आपको छोड़ देना है। तो ये देखिए आपका मैच हो गया। ठीक है,
अब मान लीजिए इसको भी आपको हटाना है इस तरह से, इसको भी ले जाके आप यहाँ से रख देंगे इस तरह से, तो ये भी आपका इस तरह से कर देगा, ठीक है, रिमूव कर देगा। तो कुछ इस तरह से ये पैच टूल का काम होता है। तो पैच टूल का काम मैंने आपको दिखा दिया। रेड आई टूल, रेड आई टूल आपका ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, क्योंकि अभी तो फोटो जो लोग खींचता है, फोटो के अंदर आपका जो आई है, आई के ऊपर रेड टोन नहीं आता है, रेड कलर का एक स्पॉट आता था पहले, उसके हिसाब से ये काम करता है। अगर किसी फोटो में आपका रेड टोन आ जाता है तो उस फोटो के ऊपर इसको सिलेक्ट करके वो रेड एरिया जहाँ पे है आंखों में, उसके ऊपर आपको खाली इसको सिलेक्ट कर देना है, तो ये ऑटोमेटिक आपका वो रेड टोन हटा देता है, ठीक है। इसका इतना ही काम है। उसके बाद आता है आपका ब्रश टूल, ठीक है। ब्रश टूल के अंदर आपको बहुत सारा टूल दिखाई देगा। ब्रश टूल है, पेंसिल टूल है, कलर रिप्लेसमेंट टूल है, मिक्सर ब्रश टूल है। तो ये दो टूल आपका जो डिजिटल पेंटिंग वगैरह करना होता है उसके हिसाब से ये काम करता है। तो यहाँ पे मैंने ब्रश टूल सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखिए एक डॉट आ रहा है, ठीक है। तो इसको अगर बड़ा करना है तो ऑल दबा के, राइट क्लिक दबा के अब इसको ड्रैग करेंगे, दायां बायां ड्रैग करेंगे तो ये आपका छोटा बड़ा होगा, ठीक है। ऊपर नीचे ड्रैग करने से नहीं होगा, दायां बायां ड्रैग करेंगे तो ये आपका छोटा बड़ा होगा। तो मैं यहाँ से छोटा कर लेता हूँ इस तरह से, या फिर आप कीबोर्ड के अंदर जो छोटा बड़ा करने के लिए आप प्लस बटन के नीचे देखिए एक ब्रैकेट टूल है, ब्रैकेट टूल को आप इस तरह से क्लिक करेंगे साइड वाला तो इस तरह से बड़ा होगा, और इस साइड वाला क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका छोटा होगा, ओके। उसके बाद कलर फिल कर लेंगे, कितना कौन सा कलर आपको ड्रॉ करना है। तो मान लीजिए रेड कलर मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने ड्रॉ किया, तो इस तरह से आपका एक लाइन बन गया। तो इसके लिए मैं आपको लेयर पैनल ओपन करके दिखाता था। यहाँ पे देखिए लेयर, मैंने एक लेयर ले लिया, इसको क्लिक करके एक लेयर ले लिया। उसके बाद मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने ड्रॉ किया, अब मूव टूल लेके आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से मैं ब्रश टूल ले लेता हूँ और दूसरा मैं एक लेयर ले लेता हूँ यहाँ से। इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मर्जी आप ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे गोल बना सकते हैं, ऐसे स्क्वायर बना सकते हैं। जैसे आपको ड्रॉ करना आता है उस तरह से आपको ड्रॉ करना है। ये ड्रॉ करने के लिए आपका इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, जो पेंटिंग वगैरह होता है उसमें ज़्यादा यूज़ होता है। ब्रश टूल से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ब्रश टूल से आप जो रीटचिंग होता है उसके अंदर भी आप काम कर सकते हैं। कहीं पे हेयर है वहाँ पे आपको थोड़ा कलर फिल करना है, उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फोटो आ गया। आप इसके अंदर आपको इसका कलर चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये रेक्टेंगुलर टूल ले लेंगे, लेसो टूल ले लेंगे। लेसो टूल लेने के बाद अब मान लीजिए मैं थोड़ा सा एरिया आपको दिखा देता हूँ। इसको ऐसे सिलेक्शन करेंगे, या फिर आप जो क्विक सिलेक्शन टूल है उसकी मदद से भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मैं आपको क्विक सिलेक्शन टूल से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्विक सिलेक्शन टूल है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, इस तरह से ये सिलेक्ट हो गया, और यहाँ पे ऑल दबा के हैंड को मैंने छुटा लिया। अब ये सिलेक्शन हो गया। होने के बाद एक न्यू लेयर लेंगे, ये हम लोग इस लेयर के ऊपर काम करेंगे। अब मान लीजिए इसके ऊपर कलर ऐड करना है, तो मैं यहाँ से ब्लू कलर ले लेता हूँ और ब्रश चूज कर लेता हूँ और इसको बड़ा कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने कलर ऐड कर दिया, इसको सिलेक्शन करते हुए कलर ऐड करना है, ठीक है। ये कलर ऐड हो गया। आप इसको कंट्रोल डी कर देंगे। अब देखिए ये आपका मूवेबल है। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया। अब इसके ऊपर जो टी शर्ट का जो डिज़ाइन है ये दिखाई नहीं दे रहा है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है, लेयर पैनल के ऊपर लेयर को क्लिक करेंगे, उसके ऊपर देखिए नॉर्मल बोल के एक ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओवरले में क्लिक कर देंगे, तो इस तरह से आपका डिज़ाइन आपका बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपका कलर चेंज वगैरह डिज़ाइन ये सब कुछ इसके अंदर से आपका इस तरह से हो जाता है। सो गाइस, ब्रश टूल हम लोग देख लिए, तो इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है क्लोन टूल, इसको सिलेक्ट करेंगे। क्लोन टूल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नाम इसका है क्लोन स्टैम्प टूल, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको भी छोटा बड़ा सेम प्रोसेस है। ऑल दबा के दायां बायां आपको खाली ड्रैग करना है, राइट क्लिक दबा के माउस का, तो ये छोटा बड़ा होगा, या फिर आप ब्रैकेट टूल की मदद से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसके अंदर मैंने इस तरह से इतना छोटा कर लिया, ठीक है। उसके बाद मेरा इमेज को यहाँ पे क्लोन करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक सैंपल ले लिया। सैंपल लेने के लिए क्या करना होगा, ऑल का बटन को आपको प्रेस करके रखना है। उसके बाद जहाँ पे भी आपको क्लिक करना है उसी जगह में ये सैंपल ले लेगा। इसको क्लिक करेंगे तो ये सैंपल ले लिया। अब देखिए यहाँ पे आँख दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे मुझे ड्रॉ करना है, इसको क्लिक करके अब छोड़िए मत, खाली इस तरह से आप ड्रॉ कीजिएगा, तो इस तरह से आपका इमेज और एक इमेज इसके अंदर ऐड होती जाएगा।
मतलब इसका एक क्लोन कर रहा है, तो इसका ये क्लोन कर रहा है, ठीक है। इस तरह से क्लोन होता है। क्लोन करने के लिए इस तरह से आप सभी लोग इस्तेमाल करता है, तो आप लोग भी इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं क्लोन स्टैम्प टूल का। ये इस टूल का इस्तेमाल इस तरह से आप कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। ओके, तो ये आपका मूवेबल नहीं है, एक ही पेज के अंदर आपका सिलेक्शन हो रहा है। अगर मान लीजिए इसको आपको दूसरा एक डॉक्यूमेंट में आपको करना है, दूसरा लेयर में, तो इसको लेयर ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से आपका ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। ये हो गया। अभी इसको आप मूव कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए मैं मूव कर सकता हूँ, इस तरह से मूव कर सकते हैं। इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं आप, इस तरह से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं आप। तो ये आपका इस टूल का, क्लोन टूल का जो काम है, बहुत बढ़िया काम है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्लोन स्टैम्प टूल। ओके, तो ये हम लोग देख लिए। तो गाइस उसके बाद आता है आपका हिस्ट्री ब्रश टूल। हिस्ट्री ब्रश टूल से आपका क्या काम होता है मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वाला मैंने क्लोन टूल की मदद से मैंने बनाया है, तो उससे पहले यहाँ पे क्या था। अगर आप फोटोशॉप के अंदर काम कर रहे हैं, काम करते करते आप थोड़ी देर बाद उसके वहाँ पे आपको जानना है जी वहाँ पे क्या था, तो उसके लिए भी ये टूल इस्तेमाल होता है। जो जिस डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे थे उसी डॉक्यूमेंट में आप हिस्ट्री टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी और डॉक्यूमेंट में आप हिस्ट्री टूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो डॉक्यूमेंट आप न्यू यहाँ पे डालेंगे उसके अंदर आप हिस्ट्री टूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने फ्रेश डॉक्यूमेंट यहाँ पे डाला है। अब हिस्ट्री टूल मेरा सिलेक्ट है, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। जिस डॉक्यूमेंट में हम लोग काम किए थे, मान लीजिए यहाँ पे क्लोन किए थे, तो इसको अगर देखना है कि मैंने पहले क्या काम किया था, हिस्ट्री में जानना है क्या काम हुआ है, इसलिए इसका नाम है हिस्ट्री ब्रश टूल। तो इसको ब्रैकेट को बड़ा करेंगे और इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे, तब देखिए इसका पीछे क्या था, पहले क्या था, ये आपका आ गया, ठीक है। ये रिमूव टूल से भी आपका होता है, लेकिन ये हिस्ट्री ब्रश टूल अलग चीज़ है। उससे पहले यहाँ पे क्या था वो चीज़ आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे हट गया। अब इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हिस्ट्री ब्रश टूल इस तरह से काम करता है। उससे पहले जो क्या था वो चीज़ होता है। और रिमूव टूल जो आपका इरेजर टूल है वो अलग चीज़ है। आप सोच रहे हो कि इरेजर टूल से भी तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इरेजर टूल अलग चीज़ है, हिस्ट्री ब्रश टूल अलग चीज़ है। तो हिस्ट्री ब्रश टूल से मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से आपको करना है, क्योंकि ये लेयर अलग लेयर है। इसके अंदर मेरा फोटो था तो मैंने इसको ऊपर घिसा है, तो इससे पहले यहाँ पे क्या था वो चीज़ यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो आई थिंक हम लोग को समझ में आ चुका है किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है। अगर आपको ब्रश टूल का इस्तेमाल करना है तो ब्रश टूल के लिए आपको क्या करना होगा, मान लीजिए यहाँ पे मैंने सिलेक्शन कर लिया, यहाँ पे मैंने सिलेक्शन कर लिया, ये मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब मैंने इसको कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट कर लिया। अब इस लेयर को मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे मैं एक कलर दे देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। अब मान लीजिए ये वाला कलर मैंने दे दिया। अब देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा कुछ, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ एक्स्ट्रा एरिया आपका यहाँ पे कटिंग के टाइम आ चुका है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस लेयर को सिलेक्ट करना, जिस लेयर पे इस, अब यहाँ पे ब्रश टूल का मैंने इरेजर टूल मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। करने के बाद आपको इसको बड़ा करना है, सेम तरीका है छोटा बड़ा करने के लिए। अब इसको मैंने और छोटा कर लिया। अब इसको हटाना है, तो इसको यहाँ पे देखिए, इसको क्लिक करके आप ड्रैग करके रहेंगे तो ये आपका हटते जाएगा। जहाँ जहाँ एरिया आपको हटाना है आप यहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ से हटाना है, यहाँ से भी हटा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हटाना है, यहाँ से भी आप हटा सकते हैं, इस तरह से आप हटा सकते हैं। तो इसका काम है ये, इरेजर टूल का मतलब है ये इरेज करने के लिए, ठीक है। पेन बकेट टूल तो आपको पता ही है, मैं बहुत बार दिखा चुका हूँ इसके अंदर, तो फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मान लीजिए किसी एरिया में आपको सिलेक्शन करा हुआ है, इस तरह से सिलेक्शन रखा हुआ है। अब यहाँ पे एक लेयर ले लेता हूँ। उसके बाद इस सिलेक्शन के ऊपर आपको कुछ कलर ऐड करना है, तो यहाँ पे पेन बकेट टूल, इसको क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, तो यहाँ पे पेन बकेट टूल है, इसको क्लिक करेंगे, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। जो कलर आपको देना है वो कलर यहाँ से पिक कर लीजिएगा। पहले मैं यहाँ पे कलर पिक कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से आपका कलर पिकर टूल से क्लिक करके इसको फिल करते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट टूल, ग्रेडियंट टूल का भी इस्तेमाल बहुत आसान है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने फोटो में गया, फोटो में जाके मान लीजिए इस एरिया में आपको शैडो टाइप का कुछ ग्रेडियंट डालना है, इस तरह से मैंने डाल लिया। या फिर आप एक लेयर ले लीजिए, लेयर लेने के बाद आप इसको सिलेक्शन कर लीजिए, इतने एरिया तक आपको आना है, इससे बाहर नहीं जाना है, तो आपको सिलेक्शन करना है। अगर पूरा एरिया में आपको करना है ग्रेडियंट तो आपको सिलेक्शन नहीं करना है। तो मैं पहले सिलेक्शन करके आपको दिखा देता हूँ। ग्रेडियंट टूल को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए इसका प्रॉपर्टी खुल गया है। अब इसके अंदर आपका बहुत सारा स्टाइल है,
ये अलग अलग स्टाइल है, अलग अलग स्टाइल आप इस्तेमाल करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको बेसिक आपको दिखा देता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऑरेंज वाला ले लिया, यहाँ पे मान लीजिए ये वाला टोन ले लिया और यहाँ से मैंने क्लिक करके ड्रैग किया। अब देखिए इस तरह से आपका कलर आ रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से आ रहा है। अब इस तरह से आ रहा है तो इसको आप इस तरह से भी डिजाइन करके बना सकते हैं और इसके ऊपर कुछ लिख के आप पोस्टर वगैरह ये सब बना सकते हैं, ठीक है। फिर से मैं इसको डिलीट कर लिया। उसके बाद एक टूल और आता है, उसके बाद इसके अंदर और भी एक ऑप्शन आता है। जैसे बेसिक के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपका देखिए आधा आपका कलर है, आधा आपका एम्प्टी है। तो इसको अगर सिलेक्ट कर लेंगे, इसका भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह से ड्रैग करना है। अब देखिए इस तरह से आपका फेडिंग टाइप का इसका कलर आ रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से। और इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है, इसका जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे भी दिखाई देता है, इसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, इस तरह से रख सकते हैं, या फिर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे में आएंगे, यहाँ पे देखिए कलर का ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए सॉलिड कलर है, जो भी कलर है सभी सही है। यहाँ पे खाली आपको यहाँ पे कलर चेंज करना है तो इसको क्लिक करेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इसके कलर आपका चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये वाला कलर दे दिया और यहाँ पे मान लीजिए मैंने ये वाला कलर थोड़ा लाइट वाला दे दिया। अब इसके तो इस तरह से आपका करना होता है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है ये ग्रेडियंट टूल किस तरह से इस्तेमाल होता है। सो गाइस उसके बाद आता है आपका ब्लर टूल। यहाँ पे देखिए एक ब्लर टूल है, एक शार्पन टूल है, एक आपका स्मच टूल है। तो स्मच टूल आपका जो आपका डिजिटल पेंटिंग या फिर ऑयल पेंटिंग क्रिएट करता है वो लोगों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और ये दो टूल आपका ज़्यादातर बेसिक यूज़ होता है, ठीक है। तो ये टूल मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये ऑयल पेंटिंग में इस्तेमाल होता है, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह से करना है। तो इसको ब्लर टूल को सिलेक्ट रखेंगे और इसको मैंने डिलीट कर लिया। अब देखिए क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको विजिबल दिखाई दे रहा है, तो इसको आपको ब्लर करना है, इस आई को आपको ब्लर करना है। तो इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे तो ये ब्लर हो जाएगा, देखिए इस तरह से। तो ब्लर का जो स्ट्रेंथ है यहाँ से आप घटा बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे घटा सकते हैं, यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं। बढ़ा देंगे तो आपका इस तरह से देखिए आपका पूरा ब्लर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से काम होता है, ओके। तो ये भी आपका ब्लर टूल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कभी कभी। और यहाँ पे आपका और एक टूल है, मैं आपको दिखा देता हूँ, शार्पन टूल। यहाँ पे शार्पन टूल में क्लिक करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आपका ये डॉग का जो हेयर है ये आपको इस तरह से दिखाई देता है, आपको बड़ा कर लेना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये शार्पनेस और बढ़ा देगा आपको। पहले ये आपका ब्लर कर रहा था, अभी ये बढ़ा रहा है। शार्पनेस को यहाँ पे सिलेक्शन करके आप इसको ड्रॉ करेंगे तो इसका शार्पनेस बढ़ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने शार्पनेस दे दिया, जहाँ जहाँ शार्पनेस देना है, अब यहाँ पे दे दिया, अब यहाँ पे दे दिया, देखिए शार्पनेस बढ़ गया। अब हेयर पे दे दिया तो आपको पता चल रहा होगा, देखिए इस एरिया में और इस एरिया में देखिए कितना अंतर है। ये जो एरिया है इस एरिया में देखिए और इस एरिया में देखिए कितना अंतर है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपका शार्पनेस टूल काम करता है, ओके। तो आई थिंक हम लोग को समझ में आ चुका है किस तरह से आपको शार्पनेस टूल यूज करना है। अब यहाँ पे आता है आपका स्मच टूल, इसको क्लिक करेंगे तो इसका भी आपका देखिए यहाँ पे मैंने गया और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लिया और यहाँ पे स्ट्रेंथ आपका मान लीजिए इतना सा रखा और यहाँ से मैं इसको ड्रैग करूँगा तो इस तरह से देखिए आपका ये आपका ऑयल पेंटिंग जो काम होता है ना उसके अंदर ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इस तरह से ये देखिए मैं आपको मान लीजिए इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ, ये ऑयल पेंटिंग जैसे होता है इस तरह से ये ऑयल पेंटिंग में जो काम आता है इसी से काम करता है। ऑयल पेंटिंग जो लोग करता है इसी से करता है। तो मैं भी ऑयल पेंटिंग मैंने किया है, मेरा चैनल में आपको देखने को मिल जाएगा। अब मेरा चैनल में जाएंगे तो ऑयल पेंटिंग कैसे करते हैं मैंने आराम से बारीकी से दिखाया है, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ऑयल पेंटिंग मैंने दिखाया, डिजिटल पेंटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। तो आई थिंक हम लोग को समझ में आ चुका है किस तरह से आपको ये स्मच टूल का इस्तेमाल करना है। तो ये हम लोग देख लिए। सो गाइस अभी हम देखेंगे यहाँ पे ये वाला टूल। ये वाला टूल का क्या नाम है, ये एडजस्टमेंट ब्रश टूल है। इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसकी मदद से आप, ये बहुत बढ़िया टूल है, ये नया आया है। अब मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा डार्क लग रहा है आपको, तो इसके ऊपर आप अगर ड्रॉ करेंगे तो ये आपका ब्राइटनेस बढ़ा देगा। मतलब एडजस्टमेंट जो करते हैं ना, जो ब्राइटनेस घटाते बढ़ाते, इसको सिलेक्शन करने के बाद आप ऑटोमेटिक आप इसके अंदर कंट्रोल भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मैंने किया है तो इसका ब्राइटनेस आपको ज़्यादा लग रहा है तो इसको आप घटा भी सकते हैं और इसको और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये आपका ब्रश टूल की मदद से होता है। पहले तो आपका ये
इस टूल की मदद से हम लोग करते थे, अभी आपका इस टूल की मदद से भी हम लोग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्टेस्ट वगैरह अगर बढ़ाना है किसी पर्टिकुलर एरिया का तो उस तरह से सिलेक्शन करके उसको ड्रॉ कीजिएगा। ड्रॉ करने के बाद उसका ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। उसके बाद कॉन्टेस्ट आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ज़्यादा कॉन्टेस्ट लग रहा है उस एरिया में तो उसका कॉन्टेस्ट कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। तो ये था आपका ये एडजस्टमेंट ब्रश टूल का कमाल। ठीक है, तो चलिए इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। इसको मैंने डिलीट कर लिया। आप यहाँ पे देखिए एक और टूल है, यहाँ पे देखिए डॉज टूल है, डॉज टूल है, बर्न टूल है और स्पॉन्ज टूल है। तो डॉज टूल का काम क्या होता है, आपको कलर को डॉज करना है। ठीक है, पहले इसको डिलीट मैं कर देता हूँ। इसको मैंने डॉज टूल और बर्न टूल आपका जो स्क्रीन रिटचिंग होता है उसमें ज़्यादातर काम होता है। ठीक है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मान लीजिए इसके यहाँ पर डॉज करना है तो यहाँ पे देखिए ये जो एरिया है आप इस तरह से आप जो डार्क एरिया है उसके ऊपर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ब्राइटनेस हो जाएगा। ठीक है, जितना भी डार्क एरिया रहता है उसके ऊपर अगर ड्रॉ करेंगे तो ये ब्राइट कर देगा, थोड़ा सा इस तरह से हाईलाइट कर देता है। अगर आप इसको बार्न टूल ले लेंगे तो जहाँ पे आपका डार्क एरिया है उसके ऊपर घिसेंगे तो ये आपका डार्क कर देगा। तो मतलब ये शैडो बनाना, ये आपका जो स्किन रिटचिंग है उसके ऊपर ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इस तरह से काम होता है। ठीक है, आई थिंक हम लोग को समझ में आ चुका है ये दोनों। ये बहुत ही बेसिक टूल है, बहुत ही आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्पंज टूल का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए स्पंज टूल मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए डिस्टोर्ट और सैचुरेट, डीसैचुरेट एंड सैचुरेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर सैचुरेट रखूंगा तो इसका कलर बढ़ा देगा। देखिए इसके ऊपर मैं घिसूंगा तो इसका जो सैचुरेशन पार्ट है, किसी पर्टिकुलर एरिया का आपको सैचुरेशन बढ़ाना है तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे होठों में कर सकते हैं या फिर ज्वेलरी में कर सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कलर ज़्यादा लग रहा है किसी एरिया में, उस एरिया का पार्ट आपको थोड़ा सा आपको डीसैचुरेट करना है, कलर उसका कम करना है, सैचुरेशन कम करना है, तो यहाँ पे डीसैचुरेट में क्लिक कीजिए और यहाँ से आप इसको क्लिक करते जाइए तो इसका कलर आपका हटते जाएगा। और ज़्यादा करते जाएंगे तो ये आपका लास्ट में ब्लैक एंड व्हाइट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका काम होता है स्पंज टूल का। सो गाइस अभी हम लोग पेन टूल देखेंगे, पेन टूल किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको नो कर देता हूँ, इसको भी मैं नो कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक इमेज ले लेता हूँ। मान लीजिए ये वाला इमेज है, इसको मैंने ले लिया। कोई भी इमेज को ट्रेसिंग करना है, ट्रेसिंग करके उसको सिलेक्शन करने के लिए ये पेन टूल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर में आना है। जैसे मान लीजिए ये राउंड आपको सिलेक्शन करना है तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाके मैंने क्लिक करके इसको ड्रैग किया। अब देखिए जितना एरिया तक आपको रखना, आप बाहर भी रख सकते हैं लेकिन आपको यहाँ पे देखना होगा कहाँ पे आपका लाइन जा रहा है, यहाँ पे जाके आपको छोड़ देना। उसके बाद इस पॉइंट को आपको ब्रेक कर देना है। उसके बाद फिर से यहाँ पे जाना है, अब इसको आपको ब्रेक करना है, इस तरह से करना है। अब ये सिलेक्शन हुआ, यहाँ पे बीच में आपको ऑल दबा के इसको क्लिक कर देना तो ये ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे छोटा छोटा पार्ट पहले कीजिए, बड़ा बड़ा मत कीजिए, छोटा छोटा एरिया आप सिलेक्ट करके इसको कीजिए तो आराम से आप सीख पाएंगे। इसको करने के बाद यहाँ पे ऑल दबा के काट दीजिए। इसके बाद ये जो डॉट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए एक डॉट है, इस डॉट को सिलेक्ट करके अब इसको ड्रैग करेंगे तो इस तरह से आपका सिलेक्शन बन जाएगा। ठीक है, अब इसको कंट्रोल एंटर दबाइए। अब देखिए सिलेक्शन बन गया। अब कंट्रोल जे दबाइए, ये देखिए आपका जो पहिया है ये आपका सिलेक्ट होके कॉपी भी हो गया। ओके, तो पेन टूल का बहुत ही आसान इस्तेमाल है, इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसको करने के लिए आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना होगा, नहीं तो अदरवाइज आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि पहली बार आप जब करेंगे तो आपका बिगड़ेगा, ऐसे ऐसे बिगड़ेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे बिगड़ेगा। तो इस तरह से करने के लिए जो जैसे मैंने आपको बताया है उस तरह से आप काम कीजिए। और यहाँ पे जो भी टूल है तो ये आपको पहले आप पेन टूल अच्छी तरह से सीख लीजिए। जब पेन टूल सीख जाएंगे तभी आप इसको कर पाएंगे, ये सब कुछ कर पाएंगे। तो पेन टूल पहले इस्तेमाल करके उसको सीखिए, उसके बाद मुझे कमेंट कीजिएगा तो मैं इसका इस्तेमाल भी आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे आता है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, ये सब भी है। तो यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट टूल जो होता है ये ऊपर में ही रहता है, इसको सिलेक्ट करेंगे, ये नाम लिखने के लिए काम में आता है। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको क्लिक किया तो यहाँ पे आपका देखिए एक लिखा आएगा। तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट एक नेम आ जाता है फोटोशॉप की तरफ से। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको ये ऑटोमेटिक आएगा, आपको कुछ नहीं करना है, खाली यहाँ पे जाना है, ऊपर में जाना है, इसका टूल जो आपका प्रॉपर्टी टूल है वहाँ पे जाना है। इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद इसके प्रॉपर्टी में जाना है, यहाँ पे ऊपर में आ जाता है सभी का प्रॉपर्टी।
इसको सिलेक्ट करना है। आप इसका जो टेक्स्ट है ये एरियल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको जाना है तो आपको चेक करना है कौन सा टेक्स्ट आपको अच्छा लग रहा है। तो ये ऑटोमेटिक लिखा तो आ रहा है, तो आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक नीचे नीचे लेके आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा लेटर आपको लगाना है। तो मान लीजिए ये वाला लेटर हमको चाहिए, ये वाला लेटर चाहिए, तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे जो भी आपको लिखना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया सोमनाथ, ठीक है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने मूव टूल सिलेक्ट किया, मूव टूल सिलेक्ट करने के बाद इसको मैंने हटा दिया, इस तरह से आपका हट गया, ठीक है। और टेक्स्ट और भी एक लिखने का तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, मैं एक टेक्स्ट कॉपी करके लेता हूँ, उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने टेक्स्ट टूल लिया, टेक्स्ट टूल लेने के बाद आपको एक पैराग्राफ आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो उसके लिए आप क्लिक करके पैराग्राफ को पेस्ट करेंगे तो मैं क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक पैराग्राफ कॉपी कर लिया था, उसके ऊपर इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको पेस्ट करेंगे तो इस तरह से आपका लिखा दिखाई देगा। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, आपको पता चल जाएगा। ये देखिए इसमें बहुत सारा लिखा है, इस तरह से आपका दिखाई देता है। तो ऐसा अब लोगों को नहीं करना है। आपको कोई पैराग्राफ लिखना है तो यहाँ पे आपको ये टूल सिलेक्ट रहते हुए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करके होल्ड करके रखना है और ड्रैग करना है। ड्रैग करके आपको इतना एरिया सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, पेस्ट करना है इस तरह से। तो ये देखिए आपका पैराग्राफ पेस्ट हो गया। अब इसको सिलेक्ट कीजिए, अब इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिए, तो देखिए इस तरह से आपका पैराग्राफ इस तरह से सेट हो रहा है। तो कुछ इस तरह से आपका टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये टेक्स्ट टूल आप लोग समझ गए। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को फॉरवर्ड करके बैकवर्ड करके आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका पैथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये टूल आपका जो पेन टूल इस्तेमाल होता है उसके लिए ये काम होता है। पेन टूल जब इस्तेमाल करेंगे तब इसका काम आता है, ठीक है। शेप टूल है, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए शेप का प्रॉपर्टी यहाँ पे खुल गया है और यहाँ पे भी आपका प्रॉपर्टी दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ से आप कलर भी फिल कर सकते हैं, कलर यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी में आएंगे तो नीचे में आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देता है। तो आप सिंपली यहाँ पे ऊपर में जो है उसको इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे जो फिल कलर है, यहाँ पे देखिए फिल कलर लिखा हुआ है, इसको क्लिक कीजिए और यहाँ से कलर कोई भी कलर आप पिक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए ये वाला कलर है, मैंने पिक कर लिया और यहाँ से मैंने ड्रैग कर लिया, ठीक है। यहाँ से ड्रैग कर लिया तो ड्रैग करने के बाद कुछ इस तरह से आपका एक कलर शो होता है, ये आपका शो हो रहा है। और बीच में आप देखिए एक चारों बगल में, चारों कॉर्नर में आपको एक राउंड राउंड शेप का आपको चीज दिखाई दे रहा है। ये जो राउंड राउंड चार्ट शेप आपको दिखाई दे रहा है, शेप के अंदर 4 पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसका काम भी बहुत ही मजेदार है। इसको अगर कर्सर को यहाँ पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कर्सर आपका चेंज हो रहा है। तो इसको दबाएंगे, सिलेक्ट करके दबाएंगे और इसको ड्रैग करेंगे तो ये आपका राउंड हो जाएगा। देखिए इस तरह से राउंड हो जाएगा, चारों बगल से ही आपका ये राउंड हो जाएगा। जैसे जैसे करते जाएंगे ये राउंड होते जाएगा। पूरा कंप्लीट कर देंगे तो ये पूरा इस तरह से राउंड हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से करेंगे तो इस तरह से राउंड हो जाएगा। अगर इसको ऊपर में लेके जाएंगे तो ये आपका फिर से आपका साइज अलग होता दिखाई देगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको करना है। अगर आपको इसको इलिप्स टूल में करना है तो इसके अंदर से आप इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से करने के बाद आप इस तरह से होता है। अगर आप कोई भी बटन दबाए बिना दबाए आप इसको ऐसे ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आपका आता जाएगा, ठीक है। अगर आपको पूरा सर्कल एकदम परफेक्ट सर्कल बनाना है तो आपको शिफ्ट का बटन दबा के रखना है। यहाँ पे देखिए कर्सर में देखिए प्लस का आइकन आ गया। आप एक बार क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे तो ये आपका सर्कल जैसा एकदम गोल सर्कल जैसा एकदम परफेक्ट सर्कल बन जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से परफेक्ट सर्कल बन गया। अब इसका देखिए ये जो चीज़ है, इसका अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे देखिए एक छोटा सा बाउंड बॉक्स दिखाई दे रहा है। लेयर के अंदर एक छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये कलर पिकर ओपन हो जाएगा। तो जो भी कलर आपको लगाना है वो कलर आप यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको करना है, ओके। तो आई थिंक हम लोग को समझ में आ चुका है इसका टूल का मतलब, इस टूल को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रेक्टेंगल टूल है, पॉलीगॉन टूल है, लाइन टूल है। तो लाइन टूल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे इसको ड्रॉ करना है तो इस तरह से लाइन टूल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं, इसको घटा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इस तरह से कर सकते हैं। तो लाइन टूल का इस्तेमाल बहुत ही कम यूज होता है, इसलिए लाइन टूल को आप अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी आप कस्टम टूल में आपको दिखा देता हूँ। कस्टम शेप टूल, इसको सिलेक्ट करेंगे तो कस्टम शेप टूल एक्टिव हो जाएगा और उसका प्रॉपर्टी यहाँ पे खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक शेप का ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए ढेर सारा आपको सिलेक्शन यहाँ पे शेप दिखाई दे रहा है एनिमल का।
यहाँ पे देखिए वाइल्ड एनिमल, यहाँ पे देखिए लीफ, ट्री, बोट, फ्लावर, ठीक है। तो ये आपको दिखाई नहीं दे रहा ठीक से, तो यहाँ पे जाके आप इसको लार्ज, यहाँ पे देखिए लार्ज थंबनेल, इसको क्लिक कर दीजिए तो ये आपको बड़ा करके दिखाई देगा। तो यहाँ पे मान लीजिए इसको मैंने सिलेक्ट किया टाइगर को, आप यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करके इसको डाला तो इस तरह से आपका टाइगर का शेप आ जाएगा। इसको अगर मूव करना है तो आपको यहाँ पे मूव टूल सिलेक्ट करना है और यहाँ पे देखिए मूव टूल सिलेक्ट करके आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से आप लगा सकते हैं, ओके। उसके बाद मैं आपको और एक दिखा देता हूँ। जैसे मैंने शेप टूल ले लिया और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लीव दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बहुत सारा लीव है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला लीव है, इसको मैंने ले लिया और इसके ऊपर मैंने ग्रीन कलर ऐड कर लिया, ठीक है। इसके ऊपर मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैंने सिलेक्ट करके इसको इस तरह से रखा। शिफ्ट दबा के करेंगे तो ये आपका प्रोपोर्शनली आपका छोटा बड़ा होगा, अगर बिना शिफ्ट दबाए करेंगे तो ये आपका तरचा इस तरह से आपका बन जाएगा। तो हमेशा शिफ्ट दबा के काम कीजिएगा तो आपका बढ़िया काम होगा, ठीक है। अब देखिए इस तरह से आ गया। अब मूव टूल लीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए, अब इस तरह से आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है ये सारा टूल। और यहाँ पे हैंड टूल है, हैंड टूल की मदद से तो आप इसको मूव कर सकते हैं। ये जो कैनवास है आप इसको ऊपर नीचे देख सकते हैं। मान लीजिए बहुत बड़ा साइज आपने कर दिया है, इतना बड़ा कर दिया तो आपको देखने के लिए हैंड चाहिए, तो ये हैंड टूल का काम इस्तेमाल होता है इस तरह से, ओके। तो कंट्रोल 0 दबाएंगे तो ये फिट टू स्क्रीन हो जाता है। देखिए कंट्रोल 0 से फिट टू स्क्रीन हो गया। अब जूम टूल से क्या होता है, इसको सिलेक्ट करके अगर करेंगे, इसका शॉर्टकट की है जेट। तो अगर जेट दबा के अगर आप मान लीजिए इस टूल में है, इस टूल को आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इसको जूम करके देखना है। ये छोटा वाला जो पार्ट है इसको जूम करके देखना है। तो जेट को दबा के रखिए और इतना एरिया तक आपको लेना है जहां तक आपको दिखना है। ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर से। तो आई थिंक हम लोग को समझ में आ चुका है किस तरह से आपको ये सारा टूल मैंने आपको बता दिया है। और एक दो टूल आपको नहीं बताया, जैसे पेन टूल का जो मैंने ये टूल मैंने नहीं बताया, ये पेन टूल का ये वाला टूल मैंने नहीं बताया। तो ये पेन टूल पहले आप सीख लीजिए, उसके बाद मुझे कमेंट कीजिएगा तो मैं इसका 1 2 3 4 5 इसका मैं ट्यूटोरियल में डाल दूंगा, ठीक है, अलग से। तो पेन टूल का पूरा कंप्लीट अलग ट्यूटोरियल होता है, क्योंकि पेन टूल बहुत ही सीखने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन आप घबराइए मत, आप कोशिश करेंगे तो बहुत ही आराम से इसको कर पाएंगे, ठीक है। और ये आपका रह गया स्वचेस, ये आपका चेंज कर सकती है, बैकग्राउंड फोरग्राउंड के लिए यूज होता है। अगर आपको इसको डिफॉल्ट रखना है तो नॉर्मली कीबोर्ड के अंदर डी प्रेस कीजिएगा तो ये आपका डिफॉल्ट में आ जाएगा। आप कोई भी कलर यहाँ पे पिक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी कोई भी कलर आप पिक कीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए इस तरह से पिक किया हुआ है तो आपको ब्रश टूल में इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह से आपका ब्रश टूल में आपको दिखा देते हैं, इस तरह से आ रहा है। आप यहाँ पे देखिए ऑल दबा के यूज़ करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे ब्रश टूल मैंने इस्तेमाल किया, इस तरह से आ गया। अगर आपको 2 कलर में काम करना है तो इस तरह से काम कर रहे हैं। अब पीला रंग चाहिए तो पीला रंग से भी आप कर सकते हैं इस तरह से। ये आपका स्विचेस है, मतलब स्विच करके आप काम कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं चाहिए डिफ़ॉल्ट करना है तो ओनली कीबोर्ड के अंदर जो डी का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो ये आपका ब्लैक में होगा और यहाँ पे आप स्विचेस कर देंगे तो ये आपका व्हाइट में होगा, ठीक है। तो ये आपको सिखा दिया है मैंने किस तरह से आपको काम करना है। तो इतना तक आप कंप्लीट इसको सीख लीजिए। आगे भी बहुत सारा ट्यूटोरियल आने वाला है, फोटोशॉप सीसी के रिलेटेड मैं बहुत सारा ट्यूटोरियल लाने वाला हूँ। ये आपका बेसिक मैंने सारा कुछ ये टूल के बारे में सब कुछ समझा दिया है, लेयर के बारे में समझा दिया है, लेयर का इस्तेमाल भी आपको समझा दिया है और किस तरह से आपको ये सारा काम करना है मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो इसको पहले आप इस्तेमाल कीजिए, इसको पहले सीखिए, उसके बाद मैं धीरे धीरे एक एक करके ट्यूटोरियल लाऊंगा, वो आपका एडवांस लेवल का होगा। और मेरा चैनल में जाके देखिएगा, मैंने बहुत सारा एडवांस लेवल का ट्यूटोरियल डाल के भी रखा है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है। अगर ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट करना मत भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। जिन लोगों को फोटोशॉप को कुछ नॉलेज नहीं है उन लोगों को ये वीडियो जरूर भेजिएगा, थोड़ा बहुत उन लोगों को हेल्प मिलेगा, ठीक है। और मेरा चैनल में अगर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी बहुत सारा ट्यूटोरियल आने वाला है फोटोशॉप के रिलेटेड। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। Love you guys. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe now.